यस यस, डे 7 का, मतलब जो लास्ट इसमें किया ना उन्होंने, उसके जो पहले हुआ मैं वो भी बना के दूंगा। बट सोचा कि जो पहले होते जा रहा है वो करते जाए। ये किस चीज का था? वो टीटीआई का है ना? टीटीआई का पार्ट 1, हाँ, ये तो यस। मैंने देखा था, ऑलमोस्ट ठीक था ये सारे चीज। ओके। जैसे क्वेश्चन था मुझे, मतलब हम्म। ये जो इसका एग्जिट था एसपी रिवर्सल का, टीडीआई सिग्नल का सेम है, राइट? हाँ, वो सेम है, लेकिन एग्जिट आप ये भी कर सकते हो कि अगर वहां से एसपी रिवर्सल का मतलब तो 68 से सेल करो, 32 से बाई करो, या तो फिर 32 से नीचे भी जाता है तो नीचे भी जा सकता है एसपी रिवर्सल, लेकिन उसको बाई करने के लिए आपको क्या चाहिए? 32 का ऊपर आना चाहिए ना, यस। मोस्टली। वो चीज हमको फोकस करना पड़ता है वहां से। हम्म। आपने एक पॉइंट बोला था जो मेरा इसमें एक मिस हो गया था, कि हम्म। ये मतलब वो 50 के नीचे नहीं होना चाहिए और 60 के नीचे नीचे होना चाहिए, समथिंग कुछ ऐसा बोला था आपने। नहीं, वो ट्रेन रिसेट की वजह है, वो ट्रेन रिसेट के टाइम में आता है, वो लेवल्स की बात किया था हमने। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है। तो हम आज हुक चले फिर। यस यस। ओके। तो सिग्नल, टीटीआई सिग्नल में, और टीटीआई सिग्नल का जो होती है उसमें हम सपोर्ट रेजिस्टेंस भी कर सकते हैं, है यस। ना? यूज कर सकते हैं। या तो फिर अगर एग्जिट के लिए जो मैंने बोला था ना कि आपके अगर अ, ये ग्रीन लाइन आरएसआई गया 68 यहाँ पे था, है ना? और यहाँ जाके रेजिस्टेंस बन गया तो वो हमको एक एग्जिट होते है, मैंने ये बोला है ना? आपने दो दो तरह से एग्जिट बताई थी, एक तो हाँ। वो बैंड के बाहर जाके अंदर आता है तब एग्जिट होता है, और एक प्राइस जी एक्शन दिखेगा। जी जी मतलब वो हमको अगर बैंड के बाहर जाने को नहीं मिलता, मे बी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख जाता है, हम जी लोग जी एग्जिट कर लेंगे। जी। ओके। जैसे कि अभी हम थोड़ा सा हम एग्जांपल यहाँ पे ये इस तरह के देख सकते हैं, जैसे कि जीबीपी जेपीवाई में, है ना? यहाँ से कई सारे, है ना, कई सारे रेजिस्टेंस यहाँ से आपको देखो, इस टाइम में ये इधर देखा, इस टाइम में ये देखा, इससे ऊपर था, यहाँ से रेजिस्टेंस कई बार देखा है ना, रेजिस्टेंस हमको, है ना? ओके। लेकिन एग्जैक्टली जो हम देखते, देखिए ना, ये जो एग्जैक्टली ये पॉइंट है ना, इससे भी ज्यादा हम जा सकते हैं, इस एरिया को, इस एरिया या तो इस एरिया को हम जा सकते हैं कि यहाँ से हमारे लिए कितना रेजिस्टेंस बना है? ये एक, दो, ऑलमोस्ट ये, और ये तो रेजिस्टेंस बन रहा है ना ये, हाँ। लेकिन यहाँ से ऐसा बन रहा है। ओके। हम्म। मतलब हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है तो हम टीडीआई में देख सकते हैं मोस्टली, हाँ। है ना? कई बार वो मिल भी जाता है, कई बार वो क्या होता है, ऑलमोस्ट, जैसे कि ये और ये रेजिस्टेंस तो हमके लिए क्या है, ये रेजिस्टेंस, ये जो है हमारे लिए ऑलमोस्ट ये होगा शायद, ये और ये तो इसको तो ट्रेन लाइन बोलते हैं ना यहाँ से जो देखते हैं हम, हम्म। लेकिन हमारे लिए क्या है? एक रेजिस्टेंस है। तो वी सिंपली सेल एंड वी लुक फॉर M pattern to be formed in this area. Today, what happened in the GU? But we don't care about these things, whatever, right? अच्छा। This is the main things about the GU today. Did you find the, the rejection on middle of Asian session, right? Here is a, यस यस। you can find it. Look at here, same thing. This is the exactly M pattern here, right? If यस। it is rejected. And then what you can do it, if you sell from here, in a GJ, like, we don't care about whatever the things. Look, if you directly sell from here or here after closing this candle, you might have only 40 pips or something. Then what do you gain? One, two push, right?
and this is the third push. Hmm. And what do you see here? What do you see? This is the crossover on the flat, but it is at the middle actually. No, 50. it doesn't matter. It doesn't matter. 50 whatever things, right? Acha. But you have already modeling as TDS signal a is there? TDI signal for a downside, right? Yes. So when you see that you have TDI signal which is already mentioned, what at least even the TDI signal is saying you to go down, don't directly sell because it will make you emotions. You know the trading emotions, right? Hmm. You have been in trading so long time. You know the what is the emotions is overcome through, right? Yes, So yes. our job is if you find the morning already morning, right? This morning maybe we wake up or even you are working. Even I only once I wake up, I only go after this one. Okay. Yes. Mostly. Okay. Because till this time maybe I will wake up somewhere here because I'm staying late, Yeah. right? So Yes. early morning I say these things. And then what is the main purpose of selling? I need a pattern, right? Yes. I need pattern. That means the pattern is from here, and then I sell and I place the SL, and when it is come, I will not confuse here. Why? Okay. Because price did not close above the Red. 13, and then Yes. MBL is TDI, MBL is failing after this one, right? After TDI signal. What is your exit here? Exit is that support at the bottom and Yeah, three pushes. we have, yeah, we have almost support here, right? Almost Yes. you can exit somewhere here also because of the multiple pins also you can find. So if you go through like this, you can find the one, two, and this is the third process, right? Yes. Okay. So this is a simple way that you have help of this to not be greedy on trade, right? You have enter from here and this much profit going after how many minutes you will see? One, two, three. After 45 minutes, definitely you are in trading. That means even you are in work, you will say like, let me go bathroom. And then you look your trade. I know this thing's happening to me before also, right? When you are in trading. But when you're checking and something, that's why I don't like to trade whenever I travel. If my laptop is front of me because I don't need a multiple chart. Why? Because I have a lot of screen experience, right? Hmm. So once I check the things, I definitely can go. So the TDI plus pattern, that means that's a sure shot, right? Yes. Yes. Okay. Because TDI is the just confluence. Yes, yes. It's a confluence. Yeah, it's not a, but the pattern is no indicator can define it. Okay. There is no any जैसे बोलते हैं ना लोग यहाँ से कई बार आपने देखा होगा कि कहीं इंस्टाग्राम में आपने देखी होगी कि ट्रेडिंग व्यू में जाओ ये सर्च करो इसने बाई सेल कर देता है ये आपको सब बकवास लगेगा Hmm. आपको तो मैंने पहले प्रूव कर दिया कि जो अदानी को मैंने एक बार एग्जांपल दे दिया था ना आपको Yes. तो वहीं से आपको प्रूव हो गया कि ये जो बाजार की चीज है यहाँ पे लोग है ना मैंने आज 800 करोड़ गवाया मैंने 800 1500 करोड़ मैंने आज कमाया ये वो स्टॉक मार्केट ये वो सब ये जैसे आपको मालूम है बमिंग बुल और ये क्या होते थे ना आर्ट ऑफ ट्रेडिंग ये सब कचरा है ये इसको कुछ आता ही नहीं हाँ, लेकिन आता नहीं तो फिर मैं उनको बोलता नहीं जिसे वो कर रहा है उनका कर्मा करके खा रहा है बेचारा मेहनत कर रहा है किसी को देने का है ना Hmm. लेकिन फिर मैं किसी को कि तुम गलत हो भी नहीं मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ किसी को आई विल जस्ट सजेस्ट देम लाइक इफ दे कम टू मी देन आई विल सजेस्ट देम या दिस इज रॉन्ग और दिस इज राइट लेकिन मुझे मालूम है ना मैंने भी तो उनका फेस तो ऑलरेडी किया है Hmm. बेचारे वो बमिंग बुल का एक बार मैंने उनको फर्स्ट टाइम मैंने उनको यूट्यूब वीडियो देखा था उन्हें ऐसा दिखेगा अरे ये बंदा बोल क्या रहा है मैं तो
समझ रहा हूँ कि उनका स्ट्रेटेजी में यही है कि इतना इतना एडवर्टाइज आता है, ये अस्मिता पटेल, ये वो पटेल, वो पटेल, और किसी उनका हर दिन का एक एडवर्टाइजमेंट होता है, हर दिन का, है ना। क्योंकि वो लोग कमाते हैं, पढ़ा के कमाते हैं ना, उनको क्वांटिटी चाहिए, उनको हम्म। एक चीज होती है। लेकिन हम में क्या होता है, हमको क्वालिटी होती है, हम क्वालिटी पैसा लेते हैं, और लोगों क्या हो कि सब कुछ मालूम होता है। जब तक मेरे मेरे एरिया तक आने के लिए आपको कितना टाइम लगा था, जब तक मार्केट मेकर्स का सिर्फ वर्ड सुनने का, क्या हाँ मार्केट मेकर की भी एक स्ट्रेटेजी होने के लिए तो आपको तो बहुत टाइम लगे होगा, यस। है ना। तो हमारा लेबल्स में कोई बंदा आने के लिए उसको कुछ साल लगता है। यस। अगर वो ट्रेडिंग नहीं छोड़ता तो फिर, है ना, फिर वो किसी को भरोसा करके ट्रेड डालता है और वो गबाता है ना, अगर उन्होंने वो लाइफ ही छोड़ दी कि हाँ मेरे से यहाँ से कुछ होता ही नहीं, नहीं हम्म। होना है लगता है, तो उन्हें छोड़ दी, तो फिर वो उनका प्रॉब्लम हो गया। अगर वो फिर बाद में कुछ तो हो गई यहाँ से करके अगर वो लड़ना चाहता है मार्केट से, तो वो मार्केट मेकर्स के साथ टच में आना चाहिए उसको, अगर प्रॉफिटेबल। फाइनल भी वही है, क्योंकि ये चीज सीक्रेट भी है, किसी ने होगा, किसी ने पढ़ाया होगा, क्या किया होगा, लेकिन पढ़ाया तो पढ़ाया, बहुत सारे लोग वहाँ पे है जो करते हैं, वो सिर्फ वीडियो देखते हैं और वीडियो से वो सिखा देते हैं कि ये इसके नीचे आना चाहिए, इसका नीचे आना चाहिए। वो टीडीआई का आपने भी तो बहुत सारे वीडियो देखा होगा, है ना। हम्म। हम्म। ये वही चीज होती है, एनीवे। तो ये हो गया जीजे का। तो अभी तक आपने पैटर्न प्लस, जिसके इसके आगे आगे क्या क्या था, इसका अगले 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 दिन हमें कहाँ पे क्या मत पता है, कुछ पता है नहीं। देखिए यहाँ से आपको क्या था, ये 50 ब्रेक, 50 होल्डिंग ऑन टाइम, है ना। और यहाँ पे ये भी क्या था, ये ये होल्ड बैक टू बैक है ये 50 पे। ये अच्छा, मतलब बैक टू एशिया पे, एशिया पे डब्ल्यू भी है और प्लस बैक टू हाँ, बैक। ये इसमें बैक टू उसमें भी है। और आपको नहीं नहीं, ईजे में नहीं, जीजे सॉरी, इसमें आज की ये चीज था, आज हमने सेल किया मान लो सपोज, है ना। हम्म। इस दिन में आपको एम पैटर्न्स जैसा मिला था, लेकिन ये एग्जैक्टली नहीं है, ठीक है। ओके। और लेकिन ये इनका जो होती है ना, ये सारे चीज, ये ये 100 पिप्स का है, जो ये नहीं होती। तो इससे दूसरा दिन हमको क्या मिला था, इस दिन हमको 50 बैक टू बैक मिला था, है ना। और ये दिन फिर बाद में हमको यहाँ से भी 50 होल्डिंग मिला था, यहाँ से भी इन डेप्थ सेशन में भी हमको ये दूसरी चीज मिली है, ये 50 होल्डिंग मिला है, यस। ठीक है। और ये दिन हमको बाई मिला था, ये दिन हमको सेल मिला था, क्योंकि यहाँ पे क्या था हमारे लिए, एम पैटर्न था, है ना। ये यहाँ से आपको 27 पिप्स का ऊपर साइड था, ये एस्टरडे का हाई ब्रेक किया था इन्होंने, और यहाँ से 3 कैंडल का एम दिया था इन्होंने, एम क्लियर है, यस। यस। एम दिया था 1 2 3 एंड एक्सटेंडेड किया है। यहाँ से आपको क्या मिली है, ये टीटीआई का सिग्नल मिली है, जब आपको सेकेंड एंट्री थर्ड एंट्री के लिए यहाँ पे मिली है ना, यहाँ पे टीटीआई का सिग्नल, पहला पैटर्न फिर बाद में सिग्नल आ गया, यस। देखिए यहाँ से। 50 होल्ड पे ही मतलब मुझे मिल जाएगा, हाँ राइट? हाँ 50, मतलब आपके पास ये पैटर्न भी है, ये भी है, तो आप 50 होल्डिंग, या तो ये 13 का होल्डिंग के बाद जब आते हैं ना, आप यहाँ से जूम करके ना, बाद में जब लेबल्स में खत्म करता हूँ आपको, तो वो टाइम आपको रिफाइन एंट्री कैसे करना है, कि मतलब हमारे जब जो है ना, हमको बहुत सारे करेंसी पेयर, अगर आपको हैबिट हो जाता है हैव अ लुक, 1 सेकेंड 1 मिनट के अंदर अगर आप चार्ट चेक करते हो, तो आपको लेवल्स पैटर्न सब कुछ मालूम होने के लिए बहुत वक्त लगता है उसमें, हम्म।
है ना, क्योंकि स्क्रीन एक्सपीरियंस ज्यादा जरूरी है ना, यस यस। है ना। तो मैं देखता हूँ तो मैं इमीडिएटली कर देता हूँ, है ना। और जैसे कि यहाँ पे एट लास्ट में हमारा जो ये मार्केट मेकर का कंक्लूजन्स क्या होती है ना, कि बीइंग राइट इन मार्केट एक तो है ही, है ना, एज अ ट्रेडर्स की जो एम होती है बीइंग राइट इन मार्केट। हम्म। लेकिन यहाँ से आज सेल था, कल बाई शेयर था, और फिर परसों भी बाई था, और फिर यहाँ से आज की सेल था, तो यहाँ से इतना 10-12 दिन ऊपर जा रहा है, तो सेल का किसी को हिम्मत नहीं होती कि यहाँ से सेल मारने की। आज के लिए इतना सपोर्ट देते देते फिर यहाँ से सेल सीधा मारने का किसी को हिम्मत होती है एज अ ट्रेडर? नहीं होती है ना। ट्रेडर नहीं करेगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वी ट्रेड बोथ वाइज, है ना। हम्म। तो इसका मतलब ये है कि हमारे एट एंड में ना आपको टीडीआई होना चाहिए, पैटर्न्स होना चाहिए, और लेबल्स भी मिलना चाहिए। अगर लेबल्स नहीं मिलती है, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि अभी तक गोल्ड का H1 की साइकिल से नीचे है, लेकिन साइकिल नीचे है तो आज भी नीचे का पैटर्न दिया था, एम पैटर्न दी थी इन्होंने, है ना, यहाँ से। और जो हमारे ये क्रॉसओवर्स होती है, ये तो सिर्फ अगर यहाँ पे अनिल जी आया है तो अनिल जी समझ सकते हैं ये क्रॉसओवर्स क्या होती है ये। अनिल जी। हाय सर। जी हाय हाय। अ, हमने 2-3 दिन क्लास नहीं की। ये मोमेंट का जो लेवल्स वाइज की ये, ऐसे हम अगर देखते हैं तो उनके सर यहाँ संजय जी। जी जी। हम्म, मैं उनको समझा। अनिल जी, आपको तो मालूम है ना कि यहाँ अगर हम यहाँ से लेवल थर्ड जाके एक बार ट्रेन रिसेट करते हैं, तो एक बार हमको 50 और 800 का क्रॉसओवर डाउन साइड में चाहिए, अगर वो ऊपर जाना चाहता है ना, जी जी साइकिल के हिसाब से। जी तो जी ये अगर आठ 50 और 8 को 800 इनको अगर क्रॉस करना चाहिए, तो 50 और 800 का क्रॉसओवर्स का H1 में क्या होना चाहिए, ट्रेन रिसेट सक्सेसफुल होना चाहिए, है ना। जी 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 ट्रेन रिसेट सक्सेसफुल होना चाहिए। तो मतलब 15 मिनट जी क्या होगा, लेवल थर्ड ट्रेन रिसेट, और इसका ट्रेन रिसेट, इसका लेवल थर्ड, इस 15 मिनट का ट्रेन रिसेट से हो रहा था। मतलब जी अभी जी क्या हो रहा है कि लेबल्स तो हम ओवरऑल H1 की ट्रेन रिसेट में ही चल रहा है ना, क्योंकि जब तक वो ये 800 को जब इन्होंने तोड़ा था, देखो यहाँ से जब ये लेवल थर्ड्स आई थी ना, इनको यहाँ से इन्होंने 60 अबव इन्होंने एमबीएल लेके गया ही नहीं है, जितना भी नीचे आके ऊपर जा रहा है। यहाँ से एग्जैक्टली पॉइंट ये थे, ये पॉइंट 60 बिलो मेंटेन किया था, तो तब से उन्होंने 60 बिलो मेंटेन किया है ना, जी बाय जी रूल। मतलब संजय जी, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो उनकी साइकिल्स होती है ना, देखिए यहाँ से जाना कहाँ पे था, H1 के हिसाब से हमको 50 और 8 क्रॉस ओवर चाहिए मिनिमम साइकिल से, है ना। हम्म। तो 4 आवर की साइकिल्स में 50-800, ये ऊपर से नीचे का साइड क्रॉस करना है, तो 4 आवर का वो क्रॉस ओवर्स के लिए हमको 1 आवर में क्या चीज जो दिखती है और वो 4 आवर की 50-800 क्रॉस ओवर्स करती है, वो चीज इंपॉर्टेंट है एज ए साइकिल की लिए, है ना। तो वो साइकिल्स के अंदर भी फिर तो 4 आवर को 50-800 के 50-800 के लिए 1 आवर को लेबल थर्ड प्लस ट्रेंड शेड चाहिए, तो फिर 15 मिनट का क्या चाहिए, है ना। तो 15 मिनट में क्या चाहिए कि 15 मिनट के लेवल था ट्रेन रिसेट सक्सेस के बाद उल्टा ट्रेन रिसेट, H1 की ट्रेन रिसेट के जब जाता है, वो चीज तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगेगा, लेकिन जब लेवल्स आती है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जो मैं 3 चीज बोल रहा हूँ ना, एग्जैक्टली पॉइंट संजय जी, है ना। हाँ। तो पैटर्न चाहिए, टीडीआई चाहिए, और लेबल्स। लेबल्स थोड़ा सा ढीला हो सकता है, लेकिन लेबल्स उसको ओवरऑल लेबल जो होना चाहिए उस चीज को, जो लेबल्स की पार्ट्स ने उनको ना तोड़े, ठीक है। लेकिन जैसे कि अगर हम ये पूरा का पूरा
इतना पूरा साइकिल अभी ट्रेंड रिसेट के साइकिल चल रहा है उन्होंने, लेकिन फिर उन्होंने क्या कर दिया, आज गिरा दी, ऊपर लग दी, फिर गिरा दी, फिर ऊपर लेके गई, फिर गिरा दी, फिर ऊपर लेके गई, फिर गिरा दी, फिर ऊपर लेके गई। तो हमारा जॉब ये है कि हमको ये चीज समझना है कि वी आर ऑन ट्रेंड रिसेट डाउन साइड। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ डाउन साइड की सिर्फ ट्रेड ढूंढे, ये नहीं, हमको पैटर्न्स, साइकिल डाउन साइड है, टीडीआई का टीडीआई का सिग्नल प्लस पैटर्न अप साइड दे रहा है तो वी कैन गो, बट लेकिन हमको इस चीज को तोड़ना नहीं चाहिए एज अ साइकिल की। वहां तक हम बोथ वे ट्रेड कर सकते हैं। यस समझ सर। गए मैंने क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब साइकिल हमको लिमिट है। डाउन चल रहा है बट वी कैन ट्रेड, लेकिन अगर इन्होंने फिर आके 800 को तोड़ दी तो जो लेवल्स डाउन जाना चाहिए था वो बिगड़ गया। फिर उसके बाद क्या होने वाला है हम देख सकते हैं, उसकी चीज भी है। अगर इसने इस चीज को तोड़ी थी ना, तो ये जो हाई से आज तक बनी थी ना, इसको 50% तक जा सकता था वो, उससे ऊपर नहीं जा सकता एज अ साइकिल। ओके। ठीक है, लेकिन फिर इसने ये जो लास्ट दिन हमको यहाँ से मिली थी ना, ये ट्रेड लास्ट फ्राइडे को, इस चीज में क्या मिली थी, आज हम पढ़ने वाले हैं उस चीज को, जो टीडीआई हुक भी मिली थी वहां से। ओके, हमको पता है कि हम साइकिल डाउन में है, तो प्रोबेबली हमको बोथ साइड ट्रेड करते हैं हम ट्रेडर्स। जैसे कि मैंने लास्ट जो अभी जीबीपी जेपीओ में दिखाया था ना, वन डे बाई था, पहले दिन क्या था, सेल था, परफेक्ट 3 स्वाइप था, दूसरा दिन क्या था, 50 होल्डिंग है, बाई था, है ना। मतलब हम एज अ ट्रेन ट्रेडर नहीं है, हम मार्केट मेकर का ट्रेन ट्रेन ट्रेडर है, और उसके साइकिल्स का ट्रेडर्स, वो तीनों चीज हम मिक्स करके करते हैं। ओके। अगर ओवरऑल साइकिल डाउन बोल रहा है H1 में, है ना, लेकिन क्यों टीडीआई और सिग्नल्स ऊपर दे रहा है, जैसे कि इस दिन को मैं बोल देता हूँ आपको, जो लास्ट फ्राइडे था ना, इसमें क्या चीज था, एक तो टेक्निकल बायस क्या था, इस दिन को इन्होंने तोड़ दी थी, इस दिन को इन्होंने तोड़ दी थी, ये दिन का सपोर्ट फिर रेजिस्टेंस। सपोर्ट तोड़ दिया था। सपोर्ट देने के बाद इन्होंने क्या कर दी थी, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस दिया ना इन्होंने जाके, है ना। यहाँ से एक स्वाइप कर दी, दो स्वाइप कर दी, तो यहाँ से एग्जैक्टली था क्या, एग्जैक्टली था हमारे लिए यहाँ से एज अ मार्केट मेकर हम कह सकते, सपोर्ट तोड़ दिया तो इसके बाद यहाँ से साइडवे चला रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ब्रेक। सेलर्स इंड्यूस है, सेलर इंड्यूस है ना। तो जो यहाँ से बाई लेना चाह रहा था ये इस एरिया को, अगर हम इस एरिया से जो बाई ले रहे थे, ये क्या था, स्टॉप फंड था, फिर गया ना उसके साइड में। लेकिन अगर ये चीज हम देखते हैं तो हमारे लिए यहाँ से सपोर्ट बनी थी ऑलमोस्ट, इस इस पहले वाला जो हिस्ट्री में सपोर्ट बनी थी ना, ये इन्होंने इसको भी तोड़ दिया था, है ना। इसको पहला तोड़ा था, फिर रिटेस्ट दिया, फिर नीचे गया, तो वो क्या होते, ब्रेक इन, रिटेस्ट एंड अगेन फॉलिंग, तो टेक्निकल के लिए फॉलिंग हो गया, है ना। और सेलर्स आ गए। सेलर्स आ गए, और जो यहाँ से बाई कर रहे थे इन्होंने क्या कर दी, यहाँ से जो बाई कर रहे थे उन्होंने ये स्टॉप फंड कर दिए ना, स्टॉप फंड भी हो गए उनके लिए, सेलर भी कलेक्शन आ गया ब्रेकआउट में। तो मार्केट मेकर को एग्जैक्टली मूव क्या चाहिए, भाई चाहिए ना। तो यू कैन यूज योर कॉमन सेंस सम टाइम ऑल्सो। ओके, तो यहाँ से क्या करती, आज यहाँ पे आ गई, यहाँ से कोई लेवल्स था होगा, तो ब्रेक कर दी, ब्रेक कर दी, जब ये ब्रेक के बाद उन्होंने सेल लगाई होगा, फिर बाद में आ गई, ऊपर गई, इनको तोड़ दी, ये एरिया को, आज का हाई को तोड़ दी, तो उन्होंने बाई लगा दी, तो सेल कर दी, सिंपल। लेकिन हम क्या है, ओवरऑल साइकिल्स में हम डाउन साइड ही है, ओवरऑल साइकिल मतलब, मेरा मतलब ये है कि साइकिल्स चीज काउंट में बहुत वक्त लगता है मोस्टली, है ना। अगर हम मैचिंग कर, फिर जो स्टीव मोरो सिखाता है ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सिखाता है, लेकिन मैं क्या सिखाता हूँ, स्मूथली, ओके। है ना।
स्टीमोरो ने आज तक किसी को भी ये लेबल पैटर्न्स, ये अलग अलग चीज है, इसमें ये चीज चाहिए, उन्होंने कही, उन्होंने सिर्फ क्या बोला, अगर स्टफ फंड इतना पिप्स होता है, एम बनता है, तो क्लोज करते हो। कई बार उन्होंने सेफ्टी ट्रेड, 50 होल्डिंग, 50 AR, 50 रिजेक्शन, ये बोलते हैं, लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली जो जो उनके साथ फिजिकली क्लास नहीं ली है ना, उनके ऑनलाइन के लिए उन्होंने बस वही स्टफ फंड जाएगा, एम देगा, 1 2 3 स्वाइप, टेक 50, गेट आउट। उन्होंने उससे ऊपर सिखाया है ही नहीं। अगर कोई भी बंदा उसका वीडियो देख के किसी बंदे को वो ट्रेडिंग सिखा रहा है, तो ही इज ओनली टीचिंग सेम थिंग, नो मोर। तो यहाँ से हमको क्या दी थी अनिल, ये पकड़ी आपने, ये हुक, हुक प्लस सिग्नल। हाँ जी, वो बाई का। हाँ हाँ। हाँ, उधर नहीं पकड़ा, शायद नहीं नहीं मिला। इस दिन नहीं मिला आपको, न्यूज़ था ना वो दिन। न्यूज में मिला, याद नहीं है। लास्ट फ्राइडे। लास्ट फ्राइडे नहीं है, बाई नहीं किया था। सॉरी, दिस इज नॉट, टुडे इज वो सेल वेडनेसडे। किया था। हाँ, वो मिला था, वो सेल किया था। नहीं, आज क्या है ये, आज ट्यूसडे है ना, मंडे। आज आज नहीं नहीं, फ्राइडे नहीं है ये थर्सडे का न्यूज़ का टाइम था ये। ये नहीं पकड़ा था, बाई नहीं किया था मैं। ये हुक नहीं पकड़ा आपने, आउटसाइड और इनसाइड। नहीं 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 पकड़ा, हम लोग बिजी था उस दिन। और ये भी अंदर गया और ये फाइनल आ गया, बम। लास्ट वीक ज्यादा ट्रेड नहीं लिया। हाँ हाँ चलो। मैं एक्चुअली पूरा दिन अबू धाबी में था, वो बहुत बिजी भी था। हाँ हाँ, ओके ओके, वो भी तो था यहाँ से। इस दिन भी गया था यहाँ से। ये कितना पिप्स था, ये 60 पिप्स था, और एम बने थे ये फ्राइडे का भी, है ओके। ना, 1 2 3, ओके, 1 2 3। आज का तो एम नहीं बता सकते ना। एम ही बता सकते हैं ना, वहाँ कितना पिप्स चल रहा है, 27 तो चल रहा है ना। आज पिप्स सही है, लेकिन आज जो आज जो हुआ, शायद एम भी मान सकते हो, अगर जो मैंने आपको बोला था ना, 50 और 800 का क्रॉस ओवर होती है, उसके बाद हमको स्मूथली क्या करना चाहिए, 50 के 800 का क्रॉस के बाद 200 और 800 का क्रॉस ओवर जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या कर, उल्टा काट दी ना आज के लिए, ये जी उल्टा काट दी। यहाँ से 50 200 ने 800 को काट के ऊपर जाना था, लेवल थर्ड जाना था ना इन लोगों के लिए यहाँ से। ठीक है, जी वो फ्राइडे यहाँ तक आए थे, यहाँ तक होल्ड किया था। तो इसके बाद इन्होंने क्या करना, स्टेट राइज करना था ना उनको, तो जी इन्होंने जी क्या कर दी, मंडे को इधर से खींच दी। तो क्या हो गया, ये जी उल्टा हो गया ना। उल्टा के बाद क्या होता है, जब 50 800 को काटती है और 50 200 को काटती है ना, तो जब ये मटेरियल। जाके 800 और 200 एरिया से रिजेक्टेड होती है ना, तो उसके क्या हो, यहाँ से कोई 2 3 सपोर्ट काम नहीं करता, वो चीज तो मैंने बोला ही है। लेबल्स की बात जो मैंने बता रहा था ना आपको, जैसे ये दिल्ली में हो रहा है ना ये चीज को, ये 50 ने 800 को काटता है, 200 को जी जी काटता है, और फिर रिटर्न होके 200 और 800 के एरिया में आके यहाँ से चलता है, तो यहाँ से कोई भी रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, बोल रहा था ना मैं। जी 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 यही तो हो रहा है जिससे एग्जैक्टली जी जी सही है। 50 ने पहले ये डाउन साइड में, मौर्य जी बोलने लगा मैंने, संजय जी आप सुनिए कि एक तो हम H1 में लेवल्स डाउन है ना, हम्म। तो हमकी जो आज मिली है, यहाँ से अगर आप देखना चाहते हो, ये 50 और 800 के क्रॉसओवर के बाद अगर ये मार्केट इस एरिया में भी अगर तोड़ दिया, फिर आ गया, यहाँ से भी कंटिन्यू चलता था, तो ये फिर एक बार ये इसको क्रॉस करता था, और ये 200 ने 800 को क्रॉस ओवर करना चाहिए। ठीक है,
ओके। लेकिन उन्होंने क्या कर दी, 50 ने 800 को काट दी, ठीक है। जब तक ये 200 को नहीं काटता तब तक तो वो कुछ होता ही नहीं, ये अच्छा डीप पुल बैक हो सकती है इंटायर को, ठीक है। तो लेकिन फिर 50 ने 200 को भी काट दी, मतलब तो हमको तो इसने इसको काट के नीचे जाना था, लेकिन उन्होंने उल्टे ही काट दी। तो जब ये 50 800 800 को काट के फिर 200 को काटता है, देखिए ना यहाँ से पहला क्या हुआ था, पहला 50 ने 200 को काटा था, हम्म। है ना। 50 ने 800 को काटा, तो 200 ने 800 को काटना चाहिए था ना, अगर वो कंटिन्यू जाना चाहता। कंटिन्यू होगा तभी। ओके। लेकिन फिर यहाँ पे क्या हुआ, तो इस एरिया से अगर हम देखते, तो यहाँ से ये क्रॉस ओवर तो क्या हो गया, पहला ये, फिर बाद में ये हुआ जैसा हो गया है ना। 200 को 800 से एक्सपेक्टेड था क्रॉस करने के लिए, बट नहीं हुआ। हाँ, लेकिन फिर 50 ने 800 को क्रॉस ओवर कर दी उल्टा साइड, और 50 ने फिर 200 को काट दिया। अब पहला वो 200 को काट के 800 को काटना था, तो यहाँ से क्या, पहला 800 फिर 200 काटती, ये तो क्या हो गया, उल्टा हो गया ना। जो ऑर्डर में पहले कट किया था यस उस ऑर्डर यस का यस। उल्टा कर दिया है। तो उल्टा कर दिया, तो ये उल्टा के बाद जब मार्केट जाके 200 मिनिमम, इसको 200 आना चाहिए, और मैक्सिमम इसको 800 आना चाहिए, ठीक है। तो 800 में ये बैक टू बैक देता है, जो 50 का बैक टू बैक जैसा, 800 तक अगर वो आता है मैक्सिमम, तो यहाँ से या तो होल्डिंग चाहिए या तो बैक टू बैक चाहिए, ठीक है। अगर वो यहाँ से तो 200 से आके जा रहा है ना, ये अगर ये मार्केट 800 तक भी आता था ना, और ये 800 में आके बैक टू बैक करके जब ये ऊपर चलता था ना, तो यहाँ से ये किसी भी रेजिस्टेंस को वो रेस्पेक्ट ही नहीं करता, सीधा तोड़ देता है, ये गारंटी है ये, ठीक ओके। है। या तो यहाँ से एक दो, जो ये बन के आ रहा था ना, ये इसके लिए ये, मतलब जब ये 200 800 के बाद जब ये टेस्ट करने के लिए आता ना, इसको ये गारंटी तोड़ देता है, इस चीज को, ये ओके। चीज है ना। उसके उसके प्रीवियस हाई हाँ, को। यहाँ से कोई भी रेजिस्टेंस है इसको तोड़ देता है। तो आज का भी हुआ वही है, एग्जैक्टली exactly। देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से इन्होंने 50 ने 800 को काट दी, यस। है ना, ठीक है। देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, 50 ने 800 काट दी, तो 200 ने 800 को काटना था, यहाँ से काट दी, इन्होंने नहीं काटा है ना, बेयरली टच एकदम पूरा। बैरली टच है, लेकिन टच क्रॉस नहीं हुआ। क्रश नहीं हुआ। अनिल, अनिल जी, जी सर। जी सर। सुन रहे हो ना, सुन रहे हैं ना, आपको तो जी ये जी, मैंने सुन पहले ही सुन बोला रहे। था, ठीक है। जी जी जी। तो इन्होंने 200 से 800 को काटना था, लेकिन उन्होंने क्या कर दी, 50 ने पहला किसको काटा, 800 को काटा, 800 फिर फिर 200। 200 को काटा। तो ये 200 काटने के बाद ये नीचे आ गया, और इसने कहाँ पे टेस्ट करने लेके गया, 800 के। 800। ये मिनिमम कितना में आता है, 200 और 800। तो ये 200। 800 को तोड़ा है, लेकिन 800 को बैक टू बैक कह सकते हैं हम यहाँ पे, इस चीज को जी जी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो इसको ब्रेक करने के बाद इसको 50% बड़ी तो चाहिए था, लेकिन क्या था, बड़ी छोटा बना, लेकिन प्रेशर डाउन साइड ज्यादा था ना। तो जी दूसरा, ये जो है इसमें भी तो प्रेशर तो डाउन साइड से नहीं अप साइड से है, रियल बॉडी बनाते, ये दोनों मिला के और ये एक मिला के हम 800 बैक टू बैक बोल सकते हैं संजय जी। यस यस। दो कैंडल बना के उसको हाफ तक जाना चाहिए क्योंकि था। जो 800 का तोड़ा था जो ग्रीन कैंडल ने, उसको क्या चीज था, उसमें क्या था कि बड़ी तो इसको 1:4 जैसा बन रहा था, लेकिन प्रेशर ज्यादा थी ना डाउन साइड, यस है ना, इसलिए हम कंसीडर कर सके। तो इसका मतलब ये क्या है, बैक टू बैक आ गया, आ गए, है ना। यस। तो बैक टू बैक का मतलब है कि जो मैंने अभी H1 डे में दिखाया था गोल का, ये कंडीशन सेम हो गया, लेकिन वो अप साइड था, ये क्या हो गया, डाउन साइड हो गया। 800। 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 800 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
तो यहाँ से एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, ये कुछ काम किए करता है ये? नहीं नहीं करता है ना, वो गारंटी तोड़ देता है वो। यही हुआ है आज की। और अगर हम यहाँ पे देखें, एक तो हमारे लिए वो सिनारियो दे दिया, और H1 में हम कहाँ पे, ट्रेंड शेड डाउन के लिए ही है ना। और हमारे लिए पैटर्न्स क्या दिया था उन्होंने? बैक टू बैक दिया था। बैक टू बैक भी था। और अगर हम यहाँ पे ये करते हैं, तो ये 27 पिप्स, तो ये एम पैटर्न्स भी हम्म। है ना। एम पैटर्न्स भी था, जो साइकिल के हिसाब से 800 बैक, साइकिल के हिसाब से बैक टू बैक हो रहा है, नहीं तो पैटर्न्स के हिसाब से तो हमको क्या बैक टू बैक होना चाहिए, 50 बैक टू बैक होना चाहिए ना। हम्म। अगर आपने यहाँ से भी 50 बैक टू बैक से, अगर आपने यहाँ से भी ट्रेड लिया होता था, यहाँ से भी, यहाँ से ट्रेड लिया हुआ था, तो आपका एसएल कितना होता था यहाँ पे, 15। आपको 30 में तो भागना ही चाहिए था ना, ये हम्म। ऑलमोस्ट 30 में भागना चाहिए था, है ना। ऑलमोस्ट 30 तो इन्होंने दिया होगा शायद, अगर एसएल यहाँ पे थी। या तो जब तक एक रूल होती है हमारा, अगर यहाँ से आप ट्रेड करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ तक तो आपको एसएल ही हिट कर देता है। लेकिन लोगों को क्या होता है कि यहाँ से एम पैटर्न होते होते ही, और जो ये जो मैंने सिनारियो बोला ना, कि इसको दोनों को ये तोड़ देगा, हम्म। ये सिनारियो है, एम पैटर्न्स भी है, तो हम 50 बैक टू बैक लेंगे? नहीं लेंगे ना। नहीं, समझा नहीं ये वाला पॉइंट। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पे एम पैटर्न्स भी बन रहा है ना, यस। एम पैटर्न्स बन रहा है, और ये जो मैंने सिनारियो बोला ना, इसको क्रॉस ओवर की क्रॉस, सिनारियो उल्टा के हिसाब क्रॉस से क्या किया। चाहिए था, इसको तोड़ना चाहिए था, है ना। यस। तो यहाँ से आप 50 बैक टू बैक बाई ले सकते थे, और नहीं। क्यों? क्योंकि आपको ये इस सिनारियो ले सेल बोल रहा है, ये एम पैटर्न ने और बैक टू बैक के हिसाब से ये मिला के आपको सेल बोल रहा है। हमारा हायर टाइम फ्रेम H1 भी हम ट्रेंड से डाउन साइड में है ना। हम्म। तो हम सिर्फ H1 के ट्रेंड से डाउन साइड 1 पॉइंट, हमको ये सिनारियो 2 पॉइंट, और हम्म। आपकी यहाँ से एम पैटर्न स्टॉप हॉर्न के साथ 3 सिनारियो सेल की है ना। यस। और आप 50 होल्डिंग से ट्रेड लेंगे बाई साइड का? नहीं नहीं। नहीं लेंगे ना। दैट्स व्हाई इट्स सेल। और प्राइम ओवरऑल मिस। देखिए तो हेड एंड शोल्डर है, फिर टीडीआई हुक है, टीडीआई हुक हम्म, के हिसाब से ये भी 41 आपको यहाँ पे हमारे लिए भी ऑलमोस्ट सिग्नल है यहाँ पे, है ना। सिग्नल भी है ना यहाँ पे, देखिए। यस, फ्लैट है, बाद भी क्रॉस किया है, बट उसने वापस से रिटर्न ले लिया तो हमको एग्जिट मानना पड़ेगा, राइट ना? यस यस। यहाँ से नहीं नहीं, ये राइजिंग पे इतना राइजिंग तो मतलब टीटीआई का सिग्नल्स ने बाद में इसने रेस्पेक्ट किया है, ठीक है। ओके। लेकिन इट्स इट्स ऑलमोस्ट अबाउट कि ये सेल के ही था ना ये, लेकिन ये क्या था, राइजिंग में था। एटलीस्ट वी हैव सम एरर ऑफ सेल सिग्नल इज देयर, राइट, हम्म। ऑन टीटीआई। मतलब हमारे क्या होते हैं, इतने जो मैंने आपको अब 3 साइड की सेल दी थी, इसको तो नहीं चाहिए था, इसको बैक टू बैक तो आती है, बाई साइड एमबीएल राइजिंग में था, या तो फिर हमारे लिए क्या बोलते हैं ये 50 होल्डिंग बैक टू बैक था। ये इस हिसाब से कई बार ना आपको संजय जी 2 चीज बाई बोल देता है, 4 चीज सेल बोल देता है ना। ओके। तो आपको वो टाइम क्या होता है, अगर 2 चीज बाई बोल रहा है, 1 चीज सेल बोल रहा है, तो हमको सिर्फ बाई में जाना चाहिए, है ना। अगर यहाँ से बैक टू बैक नहीं आती थी, तो डेफिनेटली मे बी दिस 50 होल्डिंग प्लस ये एमबीएल राइजिंग वाइज का जो सिनारियो तो दैट कैन वर्क, राइट। हम्म। तो इसमें हमारे से को। आपको क्या होना चाहिए कि ओनली द थिंग्स दैट, या तो फिर आप क्या करिए कि ये आज का जो मूवमेंट हुई है ना डाउन साइड की, है ना, तो वो मूवमेंट में या तो आपको मिसिंग होना चाहिए, या तो आपको, अरे मैं सिर्फ अ, कल तो हॉलीडे था, आज मंडे है और मेरा और 3 4 दिन बचा है,
तो मैं कल भी ट्रेड कर सकता हूँ। या तो आप ये करना चाहिए, या तो फिर यहाँ पे जो सीखने वाले लोगों का ये मुझे क्वेश्चंस, ये चीज अच्छा नहीं लगता कि वो होमवर्क करता नहीं, या तो फिर जो कॉम्प्लिकेटेड चीज को होमवर्क करना लगता है वो। अच्छा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कल तो देखो मार्केट, आज ही तो खत्म नहीं हो रहा है ना ये वर्ल्ड। मैं उनको वही बोलता हूँ कि पढ़ाई भी कम है उनका, नोट वाइज भी कम है, पढ़ाई भी कम है, ध्यान नहीं देता, प्रैक्टिकली नहीं करता, और फिर बाद में कॉम्प्लिकेटेड मार्केट में आके क्या कर देता है, जवाब लॉस। उठा देते हैं। या तो कॉम्प्लिकेटेड है तो छोड़ दो ना आज के लिए। मतलब जितना ज्यादा पैटर्न्स मिल गया और हम्म। जो उसके अगेंस्ट में पैटर्न पैटर्न नहीं, मतलब बेसिकली सिग्नल्स है, तो हम लोग पैटर्न्स में जाके इसको ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि आपने ये बताया, तीन तीन मेरे पैटर्न का टेस्ट दिख रहा है और एक अपोजिट में गया बैक टू बैक, तो आई थिंक नहीं, एम बेटर। पैटर्न तो यहाँ से स्टॉप हन के साथ दिया था। अगर आपने यहाँ से इसके बाद आपने एसएल यहाँ पे रख के छोड़ दिया था तो यू आर बीन प्रॉफिट वेरी वेल, राइट। हाँ। पर जो ये इस तरह की चीज है ना, ये जो मैंने अभी एट दिल्ली में जाके ये चीज दिखाया ना आपको, ये सारे चीज, हाँ। इस चीज को मोरू नहीं सिखाता है, किसी को भी नहीं सिखाता है। ओके। ऑनलाइन में नहीं सिखाता ना। ऑनलाइन में नहीं सिखाया, उनको वीडियो में नहीं। ओके। लेकिन दिल्ली का जो गोल में था लास्ट इतने दिन, यहाँ से जो गया था यहाँ से इतना, तो ये सिनारियो भी तो, ये जो मैंने अभी दिखाया था ना ये सिनारियो, ये सारी चीज इस हम्म। सिनारियो से ऊपर जा रहा था, इसको गारंटी था। तो लेकिन यहाँ पे क्या, सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हो गया। बैंक कोलैप्स हुए तो कौन आके सोना खरीदता है और वो सोना के भाव राइज होता है। बैंक कोलैप्स हो रहा है का मतलब ये है कि बैंक के पास पैसे ही नहीं, लोगों का पैसे ही नहीं है, तो फिर कौन आके वो सोना खरीद देते। लोगों को इतना सा चुतियापा बना देता है ये मार्केट्स में कि किसी को समझ में नहीं आता है इनको। बस हमको आता है ना उनका गेम प्लान क्या है। हम्म। एंड वी ट्रेड। मार्केट में। शायद ये लेवल बाद में इम्पोर्टेंस होता है। तो जो दिल्ली का चल रहा था वो वही लेवल से चल रहा था, है ना, जो मैंने अभी 15 मिनट का भी वही दिखाया है ना, ये 1 मिनट में भी वही दिखती है। जैसे कि लास्ट टाइम जीजे, है ना, आज का तो थोड़ा सा रिवाइज ही होगा जैसा लग रहा है। ये जीजे, मैं आपको दिखा देता हूँ ये जीजे का, ये तो H1 का था। हम्म, ये ये जीजे का जो है ये एग्जैक्टली था क्या, वही चीज था ना। देखिए तो 50 उल्टा क्रॉस करके फिर ऊपर जा रहा है। ओके। इसने क्रॉस कर दे, इसने क्रॉस कर दे, फिर इसने उल्टा वहाँ पे क्रॉस कर दे, 200 उल्टा पे आके गया, आ गया है ना, ये गया। यहाँ पे जाके इन्होंने यहाँ से क्रॉस होने के बाद ये तो इतना मूव है ही नहीं, ये तो सिर्फ क्रॉस तो यहाँ तक, यहाँ हुआ है तो ये पूरा फ्लैट है। तो मूव इनका, ये जो उल्टा क्रॉस कर देते ना, इसका मूवमेंट ये था। जब यहाँ जाके ये आ गया ना, मिनिमम 200 आना चाहिए, मैक्सिमम 800। यहाँ से जब ये गई थी ना, ये मूव इतना पागल सा मूव होता है ना, किसी को मालूम ही नहीं पड़ता कि ये कौन सा साइकिल में चल रहा है एग्जैक्टली। ये थोड़ा लंबी हो गया, लेकिन जो मैंने अभी 15 मिनट के गोल में दिखाए थे ना, वही सिनारियो से जा रहा था मार्केट। क्योंकि ये जो क्रॉसओवर था ना, ये इस चीज का क्रॉसओवर, ये कैंडल का क्रॉसओवर था। तो इसको क्रॉसओवर को बात, क्रॉसओवर जब क्रॉसओवर तो प्राइस तो ये रेंज में था, तो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए ना इसको क्रॉसओवर, अगर वो रेस्पेक्ट करता है ना। यस। समझ गए। इस एरिया तक का जितना भी कैंडल है तो वही क्रॉसओवर के कैंडल मानते हैं ना हम।
तो यहाँ से जाके मार्केट इस एरिया में एग्जैक्टली यहाँ पे जाके क्रॉस हो रहा है, तो इसके बाद जो मूवमेंट था, तो ये इसी का क्रॉस का मूवमेंट था। जब ये जाके आ गए ना मार्केट, हमको कितना चाहिए था, यहाँ जाके जब जाके आया था, तो हमको 200 मिनिमम टच चाहिए था, या हम्म, तो 800 का चाहिए था। लेकिन ये बीच में आके गाया भी, तो ये एरिया तो ये है ना पूरा। अगर ये दोनों बीच का एरिया से अगर इसको तोड़ता है तो बैक टू बैक आना चाहिए, नहीं तो इस दोनों एरिया के बीच से जब मार्केट निकलता है ना, तो यहाँ से ना 4-5 रेजिस्टेंस का कुछ काम ही नहीं होती। ओके। समझ गए संजय जी? तो ये यहाँ से, पूछना यहाँ ये से हमको मालूम है कि यहाँ से हमको अप जा रहा है हमारा साइकिल। तो फिर हमके लिए क्या दे रहा है, 50 होल्डिंग, 50 होल्डिंग, 50 होल्डिंग दे रहा है ना ये सारा चीज। हम्म। तो हमको ओवरऑल एज अ साइकिल ऑफ मार्केट इज अप, ये यस। चीज तो मालूम हो गया ना हमारे लिए यहाँ से, यस। यहाँ से। तो इसके बाद फिर क्या होता है, सिंपल सा बाय, 50 होल्डिंग, 50 बैक टू बैक बाय, 50 होल्डिंग बाय, 50 होल्डिंग बाय। लेकिन हमको मालूम है कि यहाँ से एक सपोर्ट, कितने भी सपोर्ट होंगे वो सपोर्ट क्या करेगा, काम नहीं करेगा ना हमारे लिए, सब ब्रेक होने वाला है। सब ब्रो किया वाला है। तो हमको सिर्फ क्या चाहिए, नीचे से फ्री 50 का होल्डिंग, या तो 50 का होल्डिंग के बाद ये कोई बैक टू बैक, या तो कुछ भी आ जाए हमारे लिए क्या करेगा, वो काम ही करेगा। और ये जब जाता है, जब ईएमए बहुत फिनेंट होती है, वहां से मल्टी सेशंस का एमडब्ल्यू बनते हैं, है ना। हम्म। ये मल्टी सेशंस का एम हो गया ना ये, दो आ सेशन। गया। देखिए यहाँ से मल्टी सेशंस का एम भी हो गया, टीडीआई सिग्नल भी हो गया, ये एसपी रिवर्सल भी ऑलमोस्ट हो गया है ना। ये तो हमको क्या होना चाहिए अभी, वी एक्सपेक्ट रिवर्सल, एंड देन व्हाट यू सी इन रिवर्सल टुडे, इट्स अ सेल, राइट। ये सेल है। क्लियरली सेल है ना यहाँ से। यस। देखिए, ये होते हैं एग्जैक्टली रियल बीटीएम, कि जो बीटीएम में साथ जो भक्ति करते हैं ना, ये सारे चीज जिसके पास एक्सपीरियंस लगाव ये चीज है ना, वो हर तरह के साइकिल को भी पता करते हैं और लेबल्स को भी कर सकते हैं। और जीयू में भी वही था, जीयू भी तो वही तरीके से गया था यहाँ से। इसका नहीं, H1 के हिसाब से ये 50, 800, 50, 800, 50, नहीं ये नहीं था क्या, ये 200, 50, नहीं ये नहीं था, ये देखा, और ये कुछ मैंने कहीं से देखा था जैसा लग रहा था ये, नहीं ये तो ट्रेंड शेयर से जा रहा था। वोल्टेज, ओके। आज थोड़ा रिवाइजन भी हो गया, समझ गया ना सर। यस। यस। थोड़ा सा ये लेवल्स की, ये जो आज की लेक्चर से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और स्क्रीनशॉट एक बार मैं आपकी स्क्रीनशॉट लेके ना, जो चीज की हम बात कर रहे थे, इस तरह की चीज को है ना, मैं थोड़ा सा आपको, अनिल जी आपसे समझ गया ना, आपको तो मालूम था, है ना। जी सर, ये आज का तो ट्रेड तो एक्सपेक्टेड था, हेड एंड शोल्डर था तकरीबन हम्म कल से। हम्म फिर टीडीए हुक था, हम्म इधर वो 1925 से ऊपर गया है ना, उधर ऊपर जाके टीडीए हुक बनाया है ना। हम्म हम्म। उसका तो 1941 तक का आना चाहिए ना, हुक का। अभी ये है फिर इसका। जी नहीं, जी नहीं, इधर जो 15 जून को जो ऊपर गया था ना, उस दिन टीडीए हुक बनाया था ना। हाँ हाँ 15 जी और जी। 16 को मल्टी लेवल इसका, यस इधर यस। से ऊपर जाके उसका तो रिट्रेसमेंट 50% वन और 1941 तक आना चाहिए ना।
हाँ हाँ, यहाँ तक आना ही चाहिए था। आपने बोला कि ये वाली है ना, ये आउटसाइड इनसाइड की, ये जी जी वाली, जी तो ये जी ये और इसका 50% तक हमको आना चाहिए था, मतलब यहाँ तक प्राइस की गारंटी था, है ना? जी हुक जी का। जी जी। ओके ओके, फिर हमको हेड एंड शोल्डर इम्पोर्टेंट था था। ना, वो यस यस 16 का जो हेड। यस यस, एग्जैक्टली। ओके, आज हम हिडन हुक पढ़ते हैं दोनों, और फिर खत्म करते हैं। संजय जी, ओके। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ओके, TDI hook, it's a counter trend setup and intraday reversal. TDI hook is the another counter trend strategy designed to catch the intraday reversal when the market extend beyond the volatility band and either below the 32 level। level or above the 68 level. The name of this strategy derives from the bending curve shape of the green line. किसको? ग्रीन लाइन को। Much like a fish hook as it's moved back toward the 50. Monitor the yellow line for overall trend sentiment and be watchful for price continuation before a reversal occurs. Price can be stubborn and move against the sentiment when it is adjusted. EMA trans, अगर वो ट्रेंड सेंटिमेंट अप है और ये डाउन साइड का हुक दे रहा है, तो वो एग्नेस्ट सेंटिमेंट भी जा सकता है, या तो फिर जब वो उसका लेवल्स खत्म होती है तो फिर वो क्या होता है, वही सेंटिमेंट्स की तरह एडजस्टेड होती है और ट्रेंड होती है। ये चीज उन्होंने बोला है ना, ये हुक दोनों तरह आ सकता है, ट्रेंड अगेंस्ट द ट्रेंड भी आ सकता है। अगर और अगेंस्ट द ट्रेंड आ रहा है तो वो एडजस्टेड होगा, बाद में ट्रेंड होगा फिर वही तरह से, क्योंकि द सेंटिमेंट इज सेंटिमेंट, राइट? सो हम इसके लिए हम ब्रेक डाउन करते हैं कि हमारे लिए एक चीज ये होना चाहिए कि, ध्यान से सुनिए संजय जी, look for green line to move beyond 32 level or 68 ओके। and beyond the blue volatility line, है ना? तो इन्होंने क्या बोला है, जो ग्रीन लाइन होती है वो पहले हमारा 32 से बाहर भी जाना चाहिए और 68 से ऊपर जाना चाहिए, है ना? अगर वो ग्रीन लाइन 32 है तो 32 से नीचे होना चाहिए, हम्म। और ग्रीन लाइन 68 है तो 68 से ऊपर भी जाना चाहिए। जिसे हम TDI को एग्जिट कहते थे ना, यस। वो चीज होना चाहिए हमके लिए। वो क्या चाहिए, 68 के ऊपर जाके बैंड के अंदर घुसना चाहिए था ना। यस, एग्जिट तो वाला। वो टाइम क्या था, बैंड के बाहर भी होता था ना मार्केट मोस्टली। एग्जैक्टली द सेम सिनेरियो हम कर सकते। तो इन्होंने क्या बोला है कि लुक फॉर ग्रीन लाइन टू मूव बियॉन्ड द 32 लेवल और 68 एंड बियॉन्ड द वोलेटिलिटी लाइन। इसका मतलब है कि 32 से नीचे भी जाना चाहिए और वो बैंड के बाहर भी होना चाहिए, वही चीज बोला है ना। यस। यस। ओके, तो मॉनिटर फॉर अ हुक across the blue volatility, hook down if 68 and hook up if 32, if below the 32. To look for either divergence or potential continuation. Divergence may be slightly pullback. हमको डाइवर्जेंस तो मालूम है ना, आपको क्या है डाइवर्जेंस का मतलब? प्राइस का डायरेक्शन कहीं और दिखा रहा है, और टीडीआई पे जो प्रीवियस हाई और करंट ये है हाई या लो, उसका डायरेक्शन अलग है, तो वो डाइवर्जेंस हो गया, राइट। यस, उसमें थोड़ा सा क्या होना चाहिए, डाइवर्जेंस मतलब वो स्लाइडली भी हो सकता ओके। है ना, लेकिन डाइवर्जेंस होना चाहिए। और उसमें हमको क्या करना चाहिए, इंटर द डाइवर्जेंस के लिए हमारे लिए क्या चाहिए, मान लो कि आपके लिए, ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ पे इस चीज का ऑन कर देता हूँ। हम्म, हम्म, AIO मार्केट,
टैंगो ग्रुप किसने खोला है ये? हम्म, हाँ ये भी तो था ना ऐसे ही। ये टैंगो ग्रुप को भी क्या कर दिया पता है, यहाँ से लेवल थोड़ा जाना था, वो ड्रॉप होना था हिंडनबर्ग में, वो ड्रॉप के लिए ये क्या था 2.65 से उन्होंने गिरा दी थी 1 पॉइंट। तो ये 100% ड्रॉप था, है ना। हम्म। तो इसमें भी हिंडनबर्ग ने क्या कर दी, रिपोर्ट निकाल दी। हाँ, वो अपने और ने लेवल, दिखा था अपने इसका, अडानी का होने के बाद में अपने ये टेंगू टेंगू का भी आया था, हम्म, ये न्यूज आया था ये, ना। हम्म, ये लेवल कभी कभी वो ये टाइम में जो आउटसाइड इनसाइड बनते थे ना ये ऐसे, लेकिन ये तो है नहीं। लेकिन अगर यहाँ से नहीं देखा रहा है तो जब तक वो लेबल थर्ड्स में चलते हैं। और जो फर्स्ट रिपब्लिकन बैंक था आपको मालूम था, हम्म। उसने भी उनको निकाल दी थी, फर्स्ट रिपब्लिकन बैंक उसको ट्रेंड शीट में था। ये टेंगो ग्रुप का लेबल थर्ड में दिखा दी, उसको ट्रेंड शीट में रिपोर्ट निकाल दी। तो ये सब इनका जो मोमेंटम आती है ना उस चीज में वो क्या कर देता है, लिख देते हैं। स्पेशली ये हिंडनबर्ग जो है वो स्टॉक का है, स्टॉक मार्केट्स की मार्केट मेकर है वो। अच्छा। फॉरेक्स में उनका कुछ लगता नहीं। तभी हम क्या बोल रहे हैं कि जब ये ग्रीन लाइन है वो ग्रीन लाइन क्या होना चाहिए, 32 के नीचे या 68 के ऊपर जाना चाहिए, और हमारे लिए बियॉन्ड वहां से बैंड के ये बैंड हो गया, ये बैंड के बाहर भी होना चाहिए, और 32 के बिलो होना चाहिए। बिलो भी होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना सर जी। यस यस। और उन्होंने बोला है कि वहां से डाइवर्जेंस ढूंढ लो। तो ये बार है तो डाइवर्जेंस के लिए क्या चाहिए इसको, डाइवर्जेंस हमको ऐसा होना चाहिए ना, ओके। डाइवर्जेंस के लिए। मतलब मतलब मैं प्राइस क्या बोल रहा से। हूँ कि नहीं नहीं, डाइवर्जेंस के लिए हमारे लिए क्या चाहिए, ऐसा चाहिए ना थिंग्स। मैंने ये कलर्स नहीं, कलर्स लगाए मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे मेटा देता हूँ। अगर यहाँ से डाइवर्जेंस बनना है तो हमको, सॉरी ये बाहर का बन गया, तो हमारा डाइवर्जेंस के लिए हमको क्या चाहिए, ऐसा चाहिए। एक लो है और एक लोअर हाई है, राइट। हम्म, तो हमारे ये जो है डाइवर्जेंस के लिए, हमारे लिए, मैं यहाँ पे रेट यूज करता हूँ या तो ये डाइवर्जेंस ये होगा ना, ये डाइवर्जेंस हो गया ना संजय जी, यस हो गया। यस। तो तो एक यहाँ से अंदर क्लोज होना जरूरी है इसको। यस यस अगर वही तो बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, देखिए अभी इस चीज को मैं हटा देता हूँ और फिर ये ब्रेक डाउन में आता हूँ। तो उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ से डाइवर्जेंस का मतलब हमको 32 के बाहर होना भी चाहिए, और डाइवर्जेंस के मतलब क्या है कि उन्होंने इनसाइड द बैंड होना चाहिए, उन्होंने लिखा नहीं है। ओके। ठीक है, क्यों लिखा नहीं उन्होंने, सीक्रेट चीज छुपा दी। हम्म। तो यहाँ से एक चीज उन्होंने लिखा है कि नोटिस द हुक लॉन्ग हैज second leg W where the second leg is lower than first। हम्म। फर्स्ट से सेकेंड लेग क्या होता है, छोटा होना चाहिए। चलिए लगी। अनिल जी, सर। यहाँ पे इन्होंने ये लिख दी कि 32 के बाहर जाके 68 के ऊपर जाके, लेकिन उन्होंने क्या बोल दी कि डाइवर्जेंस चाहिए। तो डाइवर्जेंस के लिए क्या चाहिए, सिंपल सा इस तरह के मूवमेंट चाहिए ना, ये वाला। टीडीआई पहला लेग नीचे, दूसरा लेग ऊपर होना चाहिए। हाँ हाँ, इसमें और
हाँ जी। इसमें ये डाइवर्जेंस होना चाहिए, और ये इस चीज को बोल रहा है ना संजय जी, ये चीज उन्होंने चार्ट वाइज की बात किया है, यहाँ से इन्होंने ये ऊपर ये डाइवर्जेंस की बात कर रहा है, लेकिन इसने जो चीज लिखा है ना यहाँ पे, ये भी तो इतना मूर्ख नहीं है कि वो सारा चीज कंप्लीटली इन्होंने इतना कितना दिन लाके स्टडी किया था, वो सिर्फ एक पीडीएफ में लेके सबको फ्री बांट देंगे, नहीं हम्म, करेगा ना। तो हम्म, उन्होंने क्या बोल दी, सीधा क्या कर दी, डाइवर्जेंस चाहिए बोला, लेकिन डाइवर्जेंस कहाँ की चाहिए? अगर हम ये पहला लेग बाहर और नीचे का करे, तो ये इन्होंने क्या बोला है, सेकेंड लेग वेदर द सेकेंड लेग इज लोअर देन फर्स्ट। हम्म, तो जो ये टीडीआई में ये 68 के बाहर जाके इसको जो डाइवर्जेंस बनना चाहिए था, तो इसमें अगर सेकेंड लेग पहले लेग से नीचे होना चाहिए बोल रहा है ना ये, लेकिन ये चीज इन्होंने फिर कहाँ की बोल दी, चार्ट वाइज की बोल दी है इन्होंने। मतलब जो इसका सेकेंड लेग का डाइवर्जेंस, तो अगर वो डाइवर्जेंस होना चाहिए, जो समझता है वो समझ लेगा, नहीं तो फिर इस चीज को लिखेगा, तो फिर यहाँ की बात बोल दी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, कि हमें इन्होंने टीडीआई को एग्जैक्टली ये चीज बोला है कि जो यहाँ से ये आ गई और ये ऐसा हो गई, है ना, हम्म, और यहाँ से आपको बैंड आ गई, है ना, हम्म, डाइवर्जेंस मिल गया। जबरदस्त बन गया ये। तो ये आउटसाइड द बैंड और ये इनसाइड बैंड। इनसाइड द बैंड, ओके, एंड डाइवर्जेंस ये होगा। तो लेकिन यहाँ से, लेकिन ये जो इसके ऊपर तो चार्ट है ना, ये सारा चीज इसमें क्या होना चाहिए, कि इसमें ये होना चाहिए, यस, उसको इसमें अपोजिट में। ऑफसाइड, इसमें जो आरएसआई डाइवर्जेंस बोलते हैं ना, ये सिंपल सा वही हाँ। है ना। लेकिन कई बार आरएसआई को तो ऐसे है, ऐसे को भी मानते हैं, मानना तो, है ना। प्राइस के अपोजिट का उसका डाइवर्जेंस होना चाहिए, राइट। यस यस, अगर यहाँ से आउटसाइड इनसाइड बन रहा है, ठीक है, तो ये जो इनसाइड बन रहा है ना, ये ग्रीन वाली चीज, हम्म, ये 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 बत ये 32 से नीचे भी हो सकता है, लेकिन इनसाइड द बैंड होना चाहिए, ओके। ठीक है, हाँ। इनसाइड द बैंड होना चाहिए, 32 से नीचे भी हो सकता है ये। मैं आपको बोल देता हूँ ये, जैसे कि यहाँ से इन्होंने इतना कर दी और इतना हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये तो डाइवर्जेंस बन गई। लेकिन जो यहाँ से ये कलर आती है, ये बैंड का जो आउटसाइड द बैंड इनसाइड द बैंड। इनसाइड द बैंड, ये ऐसा वाला, और प्राइस चार्ट का। में क्या होना चाहिए, ओपोजिशंस होना चाहिए, ठीक है, उसको हम कहते हैं टीडीआई हुक। टीडीआई। समझ गए आपने। यस। तो हमारा क्या होना चाहिए बोल रहा है ये, कि इंटरट्रेड विथ टाइट एसल, प्रीवियस हाई और प्रीवियस बिलो द प्रीवियस लो, ओके। और हमको एग्जिट होना चाहिए ग्रीन रेड क्रॉसओवर। ग्रीन रेड क्रॉस में भी हो सकता है, या तो हमको, अगर परफेक्ट हुक बन रहा है ना, हमको इस फिबोनाची लेवल्स क्या होती है, व्हाट इज फिबोनाची लेवल, 52। फिबोनाची का रिट्रेसमेंट कितना लेते हो संजय जी आप? 0.68, मतलब यस सिक्सटी यस, एट परसेंट 52.618%, राइट। यस, ओके। तभी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, इसी चीज को जूम कर देता हूँ, कि यहाँ से देखिए इसमें क्या हुआ है, ये आरएसआई बैंड के बाहर भी है, और ये बैंड का अंदर है, ये डाइवर्जेंस ऑफ साइड है, ये डाउन साइड है,
यस, डाइवर्जेंस और हुक तो वन। उसके बाद क्या हो गया, तो ये येलो लाइन भी क्या था, ओवरऑल राइजिंग में था। यस। तो राइजिंग साइड में था, तो इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ से टीटीआई को सिग्नल भी ऐड हो गई है ना बस बाद में। यस। तो ये जो हुक था, तो ये इंटायर मूव को 50% जाना था मोस्टली। ओके। लेकिन फिर बाद में एम्बियर राइजिंग था, फिर यहाँ से सिग्नल आ गया, तो क्या हो गया, ये फुल्ली रिवर्स हो गए, जितना आता है उससे ऊपर गया ना इससे भी। क्यों हो गया, क्योंकि जाते जाते उसमें क्या मिला, फिर एडिशनल सिग्नल ऐड हो गया। कौन सा था वो, टीडीआई सिग्नल। सिग्नल। लेकिन एग्जैक्टली उसके बाद क्या होती है, तभी हम यहाँ से देखते हैं, इसमें देखिए, देखने में तो ये भी बाहर का है ना, ये भी अंदर का था, है ना, ये डाइवर्जेंस था, है ना। लेकिन यहाँ से गया क्यों नहीं, है ना। और इस ना जाने की वजह था ये, टीटीआई का कंटिन्यूशंस कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि ये जो लोअर बैंड थी ना, ये एमबीएल का लोअर बैंड, ये लोअर बैंड 32 का नीचे मेंटेन था। तो इसलिए इसका ये 32 का नीचे मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि स्टिल इट्स कैन कम डाउन, कंटिन्यूशंस डाउन हो सकती है, ये हुक देने की मतलब। लेकिन जब ये 68 के अंदर भी 32 का ऊपर भी घुस गया, और फिर बाद में हमको क्या बंदी वहां पे, ये आउटसाइड और ओके। ये इनसाइड बंदी ना। और सिग्नल भी है ना टीडीआई का। हाँ, सिग्नल तो बाद में आया है। ओके। और सेकेंड लेग कैसे कंफर्म करें यहाँ से, जब ये इनसाइड बनती है, ये आउटसाइड ये इनसाइड बनती है, और इन्होंने बोल दिया कि हम इतने जितना नीचे आया है तो हम यहाँ से नीचे नहीं जाएंगे, जब ये हम घुसेंगे तो जो लो आ रहा है उससे हम और नीचे टेस्ट करके नहीं जाएंगे, उन्होंने वो कंफर्म कर दी। मतलब वो कंटिन्यूशन सेल को उन्होंने इंट कर दी। और हमको, जब यहाँ से हमको चाहिए था कि आउटसाइड चाहिए था और इनसाइड, है ना, इनसाइड को कैसे कंफर्म करें कि यही चीज है, एक तो हमारी ये 13 के ऊपर यही कैंडल क्लोज हो रहा है, इसके बाद ही हम एंट्री करें एसएल रखे तो हम इमीडिएटली प्रॉफिट में जाएंगे, एक तो, हम्म। है ना। और हमारे लिए ये सेकेंड लेग कंफर्म, क्योंकि यहाँ से बहुत बार आ चुका है ना मार्केट इससे नीचे, ये भी तो हुक है। यस। तो वो लेंगे कौन सा, कभी तक, कब तक हम लोग मतलब वेट करेंगे क्या और एक सिग्नल का फिर। हेलो। हेलो। जी, इस आपकी तरह आवाज। की आउटसाइड इनसाइड मिल रहा है, लेकिन लोअर बैंड की जो बात होती है वो होती है कंटिन्यूशन की। तो एक लोअर बैंड 6 32 का नीचे मेंटेन है, तो वो कंटिन्यूशन डाउन बोल रहा है ना, ठीक है। आपकी बीच में आवाज चली गई थी रूप जी, अब एक्सप्लेन करते ना तभी। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो एक चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब ये 32 का नीचे मेंटेन होता है, ठीक है, सीधे सीधे जाता है, ओके। 32 से नीचे मेंटेन है ना, ये नीचे नीचे हाँ। ही चल रहा है हाँ। ना, इसका हाँ, मतलब ये हो गया कि और नीचे अगर वो जाएगा। एमबीएल फेलिंग साइड में था ना, यहाँ से ये फ्लैट इसके नीचे मेंटेन होने के हम्म। पहले ये फ्लैट था, तो ये क्या बोलता है कि हम और कंटिन्यूशन जा रहा है। ओके। एक हो गया, उन्होंने क्या बोल रहा है, हम नीचे जा सकते हैं, है ना। हम्म। तो ये हुक तो बनी है ना, जो हमको आउटसाइड इनसाइड चाहिए था वो चीज बनी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोल दिया, ऑफ साइड। हमारे लिए यहाँ से दूसरा कोई सेटअप है नहीं, है ना। एक ने बोला है मैं बाहर जा रहा हूँ,
तो और एक ने बोल रहा है मैं कंटिन्यूशन जा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, बराबर हो गई। तो किसी का नहीं सुनने का। तो अभी हमको क्या चाहिए, या तो ये कंटिन्यू करे, है ना, हम्म या तो कंटिन्यूटी खत्म करके हमारे टीडीआई को और चीज दे। तो इन्होंने क्या कर दी, तो ये इस दिन का लो तोड़ दी, फिर एशियन का लो तोड़ दी, फिर लंदन का भी तोड़ दी। डे ब्रेक, सेशन ब्रेक, आफ्टर सेशन इज a continuation. That means, what do you think about market makers? They trap all seller, right? यस। And our bias is up. So what do you look for? You will wait for continuations is finished, right? And then जो आया था ना मार्केट्स के लिए, ये सिग्नल था टीडीआई का सिग्नल डाउन साइड की। हम्म लेकिन ये क्या था, एमबीएल राइजिंग में था ना, हम्म समझ गए संजय जी। हाँ, वो इग्नोर टीडीआई सिग्नल सेल था, लेकिन वो क्या था, एमबीएल अगेंस्ट में था वो। फ्लैट होके अगेंस्ट में था। तो ये सिग्नल का एग्जिट कब होता है, जब रिटर्न जब वापस से ये करेगा। ये क्रॉस कर दी है ना। हम्म अगर ये सिग्नल जो था ये अगेंस्ट द एमबीएल था, तो इसका एग्जिट कहाँ पे होता था, जब ये ग्रीन लाइन रेट को क्रॉस करता था तब ना। क्रॉस करने के बाद ये फाटा हुआ तो वो हमारे लिए एडिशनल्स हो गया, ओके। है ना। हम्म तो जब इसको डाउन साइड का सिग्नल का एग्जिट, जब ये ग्रीन ने रेट को ए साइड में काट देता है, अप साइड में, तो वो था, है ना। हम्म सेल का टीडीआई सेल क्या था, जब उन्होंने कंटिन्यूशंस फिनिश कर दी। कंटिन्यूशंस फिनिश का मतलब क्या हो गया, जब वो 32 का ऊपर आ गया लोअर बैंड, तो उन्होंने कहाँ के सिग्नल सेल दिया था, सेल का सिग्नल दिया था ना टीडीआई में। यस। लेकिन वो सेल का सिग्नल क्या था, अगेंस्ट द सेंटिमेंट था। तो हमको क्या वेट करना चाहिए, रिवर्स होने का उसके। रिवर्स होने का। जब ये जाके यहाँ पे क्रॉस कर दी, ये क्रॉस के बाद इन्होंने क्या कर दी, ये कैंडल 13 के ऊपर भी क्लोज कर दी, इन्होंने भी क्रॉस कर दी, क्लियर क्रॉस, हम्म है ना। यस। तो क्लियर क्रॉस के बाद जब आपने देखा यहाँ पे क्या था, ये आउटसाइड, और ये अभी तक भी ये क्या था, इनसाइड ही था, यस। और ये लॉन्ग डाइवर्जेंस था, यस, बनी, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस भी क्लियर आ गया। क्लियर आ गया, आउटसाइड इनसाइड, फेलर, कंटिन्यूशंस ऑलरेडी आउट। और ये जो न्यूज के टाइम था, इसका 15 मिनट का क्लोज का कहाँ पे हो गया, 13 का ऊपर, मतलब क्या है, हमारा एंट्री बन गई। यस। तो हमारा हुक भी बन रहा है। ये सिग्नल तो बाद में बनी है, 2-3 कैंडल जाने के बाद बना है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे आपको क्लियर समझा देता हूँ कि इस लो, ये क्या था, इस लो का क्या था, इनसाइड का लो, और आउटसाइड का ये जो है, इस एरिया को हाई, है ना। हम्म ये इस पॉइंट का हाई क्या था, ये था। यस। इस हाई से इस लो को 50 to 618% तक आपको टारगेट होना चाहिए। ओके। ये हाई नहीं ले सकते हम, सिर्फ इस एरिया को, अगर ये बॉटम है तो इसको हाई ये था ना, इस हाई से इस लो को हम 50 to 618% क्या ले सकते, टारगेट ले सकते हैं। टारगेट ले सकते। तो यहाँ से मैं टारगेट ले लेता हूँ। यहाँ तक की टारगेट थी, एशिया मिड के थोड़ा नीचे है, मतलब थोड़ा पास में ही है। यहाँ तक थी, है ना। हम्म तो जब प्राइस यहाँ से गई थी, है ना, जब टीडीआई का हुक बने थे,
तो सेंटीमेंट कहाँ पे था? ऑफ साइड की था, हम्म। है ना। और हमारा यहाँ से जब ये जाने से पहले हमको, वहां तक पहुंचने से पहले हमको क्या दे दी इन्होंने? टीडीएस सिग्नल है। टीटीआई सिग्नल भी ऐड कर दी, है ना। हम्म। तो अभी ये 50% तक तो सिर्फ हुक के वजह से था। तो हुक के अलावा फिर क्या हो गया? एमबीएल भी राइजिंग में आ गया और टीडीएस सिग्नल भी है इसकी आ वजह गया। से। तो अभी क्या हो सकता है इससे? और आगे जा पूरा सकते। रिवर्स आगे जा सकता है। यस। तो टीटीआई का सिग्नल का एग्जिट क्या हो गया? जब एंट्री एग्जिट, जब वो वापस से बैंड के अंदर एंट्री करेगा तब। यस, ऑफ कोर्स। जब ये यहाँ से गया तो क्या हो गया? एग्जिट, है ना। यस। आ गए। तो अभी मैं दूसरा चीज यहाँ आपको दिखाता हूँ, जैसे कि अभी यहाँ से देखिए, यहाँ से फिर यहाँ से क्या हो गया? ये आउटसाइड द बैंड है ना। यस। ठीक है। ठीक है जी। और ये हुए है क्या था? इनसाइड द बैंड। इनसाइड द बैंड, है ना। ठीक है, इनसाइड द बैंड तो ये भी था, इसके है ना। पहले दो भी और थे एक्चुअल में। ये और ये भी था, है ना। हाँ। लेकिन एग्जैक्टली ये डाउन साइड का कहने के बाद भी ये एग्जैक्टली था क्या इसमें से? इस चीज से, ठीक है। अगर हम फिर ये हुक में से थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि आउटसाइड इनसाइड तो यहाँ से भी दिख रहा था, है ना। और यहाँ से इसको भी दिख रहा था, लेकिन ये यहाँ पे तो क्या हो गया? रेजिस्टेंस बन गया, है ना। पर वो पहले वाले के लिए ब्लू अंदर नहीं आया है ना। थोड़ा सा आना चाहिए था ना उसको। ब्लू लाइन मतलब इसका बैंड, ऊपर, अपर बैंड को अंदर आना चाहिए था ना। हाँ इसको तो ठीक है, ठीक ये है। वाला। हाँ। हम्म, ये वाला ऑफ साइड ही था, ठीक है। तो हम्म। जब ये हम लेने लग रहे थे, इसमें से क्या हुआ था? टीटीआई सिग्नल क्या हो गया? फ्लैट के बाद दे दी तो इसका एग्जिट क्या होगा? जब वापस से अंदर जाएगा बस से मतलब। अंदर जाए, ठीक है। तो जब ये यहाँ से ये कंटिन्यूशन से बोल रहा था, और यहाँ से जब जाने के बाद हमको दिया था, तो हमको मानना पड़ता है कौन सा? ये आउटसाइड एंड इनसाइड का। इनसाइड। इनसाइड को हम कैसे मान रहे हैं? फिर यहाँ पे जाके क्या कर दी इन्होंने? एस्टरडे को हाई को तोड़ा, फिर आ गया, सपोर्ट दे दी, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ से गया, फिर इसको तोड़ दी। तो सुबह इसको तोड़ी, दिन में इसको तोड़ दी, फिर बाद में ये राइजिंग चल रहा है, तो फिर इस एरिया के बाद यहाँ से क्या होगा? ऑल पीपल बाइंग। यस। इंडक्शन हो गया। एक्चुअली और हम यहाँ लोग जाके सेल के लिए देखा था, लेकिन 13 के नीचे क्लोज नहीं हुआ था, इसलिए तो छोड़ा। यहाँ से इधर वो है आता है ना फिर, यहाँ पे जी, इधर इधर। हाँ जी इस जी। एरिया को। जी ओके जी। ओके, बाद में जाके नहीं देखा फिर? बाद में जाके नहीं बाद में मैं बिजी हो गया। ओके ओके। तो इसका मतलब जो है कि संजय जी यहाँ पे समझ रहे हैं ना आप, थोड़ा सा टेक्निकल माइंडसेट भी यूज करिए, है ना। हम्म। सुबह एक बार तोड़ा, फिर आ गया, सपोर्ट ले ली, फिर इसको तोड़ दी, फिर आ गए यहाँ पे, फिर इसको ऊपर कर दी, फिर इसको तोड़ दी। तो 1 2 3 4। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट टेक्निकल? yesterday is big day. It should still move upside, Yes. And what do you see here? M pattern. What is closing below? below the And yes, down. TDI signal and go down. Right. तो यहाँ से हमको, अगर हम इस चीज को हम हुक कंसीडर कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये नीचे नहीं आया था।
जब नीचे आया तो फिर टीडीआई को क्या कर दी उन्होंने, बना क्या तो दिया, लेकिन ये क्या था, सिग्नल का कहाँ के था, अपसाइड का था। एमबीएल डाउन साइड का था, तो हाँ, वेट करना ठीक है, पड़ेगा। तो वेट करना पड़ा, तो लास्ट में क्या कर दी इन्होंने, इस एरिया को भी तोड़ दी 2 बार, और इसको हुक भी बना दी, है ना, आउटसाइड इनसाइड। ओके, यहाँ से पैटर्न्स भी दे दी, है ना। हम्म, देखिए, लेकिन जो भी बार मैं बोल रहा हूँ आपको, टीडीआई इज जस्ट अ कॉन्फ्लुएंस, इट्स नॉट अ गारंटी सिग्नल। सिर्फ टीडीआई देख के हम नहीं कर सकते ना, हमको टीडीआई तो क्या है, एक या तो लेबल्स के साथ मिलना चाहिए या तो पैटर्न्स के साथ मिलना चाहिए, है ओके। ना। तो ये पैटर्न्स मिल गए, यहाँ से एम पैटर्न मिल गया, है ना। हम्म, 13 का नीचे ये 3 कैंडल का बहुत अच्छे आ गए ना। यस यस। ठीक है, और ये इनसाइड द आउटसाइड भी हो गया, ये इनसाइड हो गई। तो अभी यहाँ से हम अगर ये आउटसाइड, ये इनसाइड बोल रहे हैं, ठीक है, इनसाइड का तो लोवेस्ट हमारा जब यहाँ से एम पैटर्न्स बनी, इनसाइड भी बन गया, तो ओवरऑल टारगेट, टारगेट हमको क्या होना चाहिए, उसका लोवेस्ट से इसका लो से इसका हाई का कितना होना चाहिए, 50% एटलीस्ट होना चाहिए। 52 6 Six- ऑन 8, है ना। यहाँ तक होना चाहिए था, है ना, यस यस चाहिए था। यस। तो हम यहाँ से मैक्सिमम यहाँ तक की लगा देते और ये हटा देते थे। तो कल यहाँ तक आए थी, ये 41 तक आए मार्केट, यस, आया और नहीं, कल नहीं आया, मतलब आज के सेशन में आया। आज के सेशन में आया। तो अभी जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ ना संजय जी, यहाँ से एम पैटर्न, जो ये ईएमए क्रॉस का कंडीशंस बोल रहा हूँ ना मैं, हम्म, क्योंकि ये दोनों सपोर्ट काम नहीं करेगा, है ना। यस। तो उसके अलावा हमको यहाँ तक तो प्राइस तो आना ही चाहिए था, क्यों, किस वजह से था हमारे लिए, टीडीआई हुक की वजह से। के वजह से थे। तो यहाँ से जो बैक टू बैक था, हुक की वजह से यहाँ तक आना ही चाहिए था, कल नहीं आया, सुबह भी नहीं आया, यहाँ तक आना ही चाहिए था मिनिमम, है ना, मैक्सिमम यहाँ तक आने चाहिए था, यहाँ तक आना चाहिए था मैक्सिमम। एम पैटर्न दे दिया, और ये जो मैंने कंडीशन बोला था कि इसको तोड़ेगा, है ना, इस कंडीशन को आप ध्यान से रखिए, ये हर टाइम फ्रेम में मिलती है। रिवर्स और ऑर्डर में यस एट यस, हंड्रेड 200 को ब्रेक और करेगा। ये मूवमेंट जो होती है ना, ये जब आती है ना, ये होके इसका मूवमेंट बहुत धमाकेदार मूव होती है, ये किसी को पता ही नहीं चलता है अच्छा। कि हो क्या रहा है, कि ये सपोर्ट से ये होता है, जब यहाँ से आ रहा है ना इनका, ये जब ड्रैग करता है ना, यहाँ से सब बाई ऑर्डर देख के आता है ये, हम्म, एक तो फंसा ही रहा है ये, है ना, दूसरे के लिए यहाँ से क्या फंसा रहा है, ट्रेन लाइन फंसा रहा है ना ये, यस ठीक है। तो जब यहाँ से आते हैं ना, अगर ये ट्रेन लाइन को ये ब्रेक करके रिटेस्ट करेगा तो सब लोग सेले ही मारेंगे। यस। तो ये क्या होता है, स्टेट, अगर अच्छा। इतना दिन में चल रहा है तो यहाँ से कोई सेल मार रहा है, उनका बाई लिमिट या होगा, या तो यहाँ आने के बाद जो होती है ना, यहाँ से वो बाई लेगा, या तो फिर इसमें सेल नहीं ले सकता। मोस्टली अगर वो टेक्निकल्स अच्छे से फॉलो करता है तो ये ट्रेन लाइन को क्या होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए, रीटेस्ट होने के बाद फिर ले सकते थे ना वो, हम्म, वही चीज है। तो उनको तो हमारे एंट्री भी नहीं हिसाब दिया। से यहाँ से होना चाहिए, है ना। हम्म, ठीक है, अगर किसी ने इसके बाद ये ब्रेकआउट के बाद अगर इन्होंने सेल किया था तो ही इज इन गुड प्रॉफिट, राइट। हम्म, बट वो कम ही लोग करते, लेकिन हमारे लिए तो क्या था, कॉन्फ्लुएंसेस था वो काफी सारे। यहाँ तक मैक्सिमम टीडीआई हुक के 2 दिन पहले से ही उनका टारगेट यहाँ पे था, और ये क्रॉसओवर्स की वजह से ये दोनों का गारंटी ब्रेकआउट होने वाला था, मतलब ये हम टारगेट ऐसे ही कर सकते थे, और हमारे लिए क्या दे दी उन्होंने, पैटर्न दे दी। और ओवरऑल ये अगेंस्ट था होते हुए भी थोड़ा सा ये प्लस पॉइंट जैसा, है ना।
ये भी दिया था। तो मतलब ओवरऑल्स क्या हो गई हमारे लिए, सेल की थी। कंफर्मेशन मिल गया एक्सेल का। तो ये सारे चीज गैदर करके हम ट्रेड करते हैं, इसलिए हमको एक्यूरेसी क्या होती है, हाई होती है, और श्योर शॉट्स ज्यादा होती है। ठीक है। यस। तो हुक इज अ वेरी गुड थिंग्स। ओके। और ये हुक हो गया। ठीक है। और दूसरा हुक हम देखते हैं, सेल की। ये सेल का हो गया, ये बाई का हो गया, यही यही यहीं पे है ना ये पूरा। ये बाई का हो गया, वन डे बाई विथ कॉन्फ्लुएंस, सेकेंड डे सेल विथ वन डे बाई वन डे सेल। ये टेक्निकल में होती है। नहीं, वो तो ट्रेंड के साथ जाएंगे। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। और ये आउटसाइड और इनसाइड है ना। अगर ये आउटसाइड और इनसाइड मल्टीपल प्लेस पे दिखता है, हम्म। ठीक है, विद इन अ हुक में, ऐसा भी हो सकता है राइट? मतलब विद इन अ हुक में मुझे एक दो बार और दिखे, बट उसने टारगेट अचीव ना किया हो, हम्म। तो ऐसा भी होता है क्या कभी? नहीं नहीं, ये नहीं होता। वो 50 to 600 तो हो जाएगा ही जाएगा। अच्छा। he is going anyhow, he is going। anyhow वो जाके ही छोड़ेगा। ये बैंक निफ्टी का है इसमें से। तो टीडीआई हुक के लिए थोड़ा सा जो करंट प्राइस एक्शन दिख रहा है टीडीआई पे, उसको थोड़ा बैक जाके भी देखना पड़ेगा, कोई हुक है या उसका कंप्लीट हुआ है कि नहीं टारगेट, राइट? हाँ, तो यस क्या यस। यस यस, यू कैन गो, इट्स टेक लॉट ऑफ थिंग्स। अगर मेरे का मतलब ये है कि अगर हमारा टारगेट ही उन्होंने बोल रहा है कि मैं यहाँ तक 41 तक आना चाहता हूँ, है ना। हम्म, उन्होंने तो बोली है ना कि मेरा मैक्सिमम टारगेट ये है। तो यहाँ से यहाँ तक जब तक नहीं आता तब तक तो हम सेल के एविडेंस अच्छा होगा ना हमारे। ठीक है, बाई दिया तो हम कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस, राइट। हम्म, लेकिन वो क्या होते, वी कैन डू इट। ओके। ये हो गया आउटसाइड और इनसाइड की चीज। शायद यहाँ पे हमारा यूएसटी कनाडा में लिखा होगा शायद। ये हो गया, देखिए यहाँ से ये आउटसाइड, ये इनसाइड। ठीक है। ये तो H1 की है। ठीक है, H1 में ये घुसने के बाद जब आएगा वो बहुत चीज होती है ना। अभी अंदर आया नहीं है तो हम लोग हाँ। एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस अभी कंटिन्यूएशन में जाएगा वो। हम्म। लेकिन यहाँ से क्या होगा, इनसाइड के बाद भी फिर सिग्नल दे चुका है ना इन्होंने। ठीक है। एक बार मैं अभी अभी बोल देता हूँ आपको दूसरी चीज का। हम्म, नहीं, हम एक चीज ये भी कर सकते हैं, जैसे कि इनसाइड और आउटसाइड की अगर वो कंटिन्यूशन टीडीआई का सिग्नल है। ठीक है, टीडीआई का कंटिन्यूशंस है ना, हम्म, इस सच के हम यहाँ से एक तरह की टीडीआई को ले सकते हैं। जैसे कि उन्होंने एक एग्जिट, इन्होंने ये बोलेगी, जैसे कि मान लो कि यहाँ से ये हुआ था, ये हुक हुआ, है ना। हम्म, ठीक है, ये लोअर बैंड नीचे मेंटेन था, लेकिन जब ये गया था ना,
ये जितने भी गया ना यहाँ से, टीडीएस सिग्नल की वजह से क्या, राइट? नहीं नहीं, टीडीआई सिग्नल वो आ गया तो इसके जितने भी आता है उसके बाद ये टीडीआई का सिग्नल तो ये एग्जिट हुए ही नहीं है ना यहाँ से आके। ठीक है। प्लस पॉइंट आ गया है तो ठीक है, ये पूरा रिवर्सल हो सकती है। ठीक है। लेकिन हमारा क्या होते है कि यहाँ से टीडीआई में उन्होंने एक चीज, ये चीज भी बोली है कि यहाँ जाके आप एग्जिट ग्रीन क्रॉस रेट, एक दूसरा फिबोनाची लेवल्स में कर सकते हैं, या तो और स्टॉप लॉस। तो ये ग्रीन ने जब रेट को क्रॉस करती है तभी वो तो हम एग्जिट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से टीडीआई का जब ये क्रॉस होने के बाद ले ली, तो जब यहाँ से जाके ग्रीन ने रेट को क्रॉस कर दी तो यहीं पे एग्जिट कर सकते। लेकिन ये क्या होता है, इट्स नॉट अ गुड एंट्री एंड एग्जिट। समझ गए? गुड एंट्री और एग्जिट नहीं है, नहीं देखिए, सर। यहाँ से क्रॉस हो गया मतलब हमने यहाँ से ले ली, हमने एसएल यहाँ पे रख ली एज पर टीडीआई, है ना? हम्म। तो इसका एग्जिट क्या है, या तो इस हाई और लो को 50 to 60% जाने के लिए हमको क्या चाहिए था, कंटिन्यूशन फिनिश होना चाहिए था, है ना? हम्म। जब से मैं क्या बोल रहा हूँ कि सर जी यहाँ से कंफ्यूज मत होइए, इस हाई था, इस हाई से इस लो को अगर ये कंटिन्यूशंस कंप्लीट होता था तो हमको इन्होंने 50 to 600% जाना चाहिए था, है ना? यस। हम्म। यहाँ तक। लेकिन यहाँ से जब आने जाने के बाद आपको, आप तो सिग्नल तो यहाँ से ले लेंगे ना आपको। यस। यस। यहाँ से ले लेंगे ना आप। डिसीजन तो इस कैंडल से आप ले लेते हैं, है ना? इस यस। कैंडल की क्लोजिंग की बात, जब क्लोज होती है तो ये रेड ग्रीन रेड को क्रॉस करती है, तो ये क्या हो गया कि ये सेकेंड लेग कंफर्म हो गई। भले ही ये क्या था, ये लोअर बैंड नीचे मेंटेन था लेकिन ये आ गए। तो अच्छा, अगर मेरा ऊपर ये के जाने का कंडीशन मतलब मीट हो गया कि उसने 13 के ऊपर मीट भी तो क्रॉस हो किया। गया, मीट तो हो गया, लेकिन इस चीज को एग्जिट जब हमको होना चाहिए कि ये जब ग्रीन को रेड क्रॉस करती है ना, ग्रीन ने रेड को यहीं पे क्रॉस कर दी ना, यहीं पे एग्जिट होना चाहिए इसका एंट्री को। अच्छा। जैसे मैंने क्या बोला था, टीडीआई को सिग्नल को अगर अगेंस्ट दिया था, है ना? अगर उन्होंने अगेंस्ट दिया था तो वो क्या होना चाहिए, ग्रीन ने जब रेड को क्रॉस करती तो टीडीआई में यहाँ पे क्या बोले उन्होंने, एक नंबर का एग्जिट क्या है, ग्रीन क्रॉस द रेड। हम्म। वो क्यों, किस कंडीशन में था वो, कंटिन्यूशन सिग्नल्स होते वक्त की कंडीशंस थी। ठीक है। ये और ये ट्रेडेबल्स कम होते, ये स्कैल्पिंग जैसा होता है कि थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती। ये वाली सिग्नल्स जो होती है ना, जो एग्जैक्टली exactly ये लोअर बैंड की जो चलती है ना, वो ओके। लोअर बैंड जब ये 68 ऊपर जाके फिर यहाँ से एक बार इसके नीचे आके जब बनती थी ना इनसाइड की, अच्छा। तो दैट्स कैन गारंटी ये 50 to 60%, है ना? लेकिन फिर यहाँ से इसके बाद आपने एंट्री कर दी, लेकिन आपका एग्जिट तो कहाँ पे था, यहाँ पे था। इसके अंदर में देखो, एंट्री यहाँ पे था, एग्जिट भी कहाँ पे हो गया अभी, क्रॉस ओवर तो चाहिए ना मैक्सिमम आपको एग्जिट के लिए, तो हम्म। एंट्री जहाँ पे था क्या हो गया, एग्जिट ऑलमोस्ट भी वहीं पे होगा। वहीं पे हो गया। तो ये इफेक्टिव हुआ, नहीं। नहीं हुआ, है ना? तो ये लेने से क्या है, अच्छा है
अभी और वेट हुक कर तो रहे हैं। हुक है, लेकिन जो हमने बाद में बोली थी ना, टीटीआई को सिग्नल तो है, लेकिन ये वो है क्या, ये भी तो टीटीआई का सिग्नल था ना ये, लेकिन था क्या, अगेंस्ट द सेंटिमेंट था। सेंटिमेंट था, है ना। तो ये भी तो क्या था, हुक तो था, लेकिन क्या था इसमें, कंटिन्यूशन कंप्लीट नहीं था, इसलिए क्या हो गया, जहाँ पे एंट्री होगा वहीं पे एग्जिट होना पड़ा हमने, और हमने क्या करना पड़ा यहाँ से, रिविजिट कर दी ना उन्होंने। हाँ। तो आपको क्या अकी होगा, ये इमोशनल डैमेज कर देगा ये। तो क्वालिटी, तो हमारे लिए क्वालिटी वो क्या चाहिए, हुक के लिए हमको क्या चाहिए, आउटसाइड इनसाइड विथ कंप्लीटली लोअर बैंड और अपर बैंड इनसाइड द लो 32 या यस 68 के अंदर होना चाहिए। यस, ये चीज कर सकते हैं हम, ठीक है। मतलब प्रॉपर डाइवर्जेंस भी चाहिए उसके। यस यस यस, क्वालिटी वही चीज होगा जब ये इनसाइड और आउटसाइड की चीज बनती है तब, ठीक है। यस। जैसे यहाँ से भी हो सकती है कि ये आउटसाइड था, ये इनसाइड था, तो आ गया सीधा यहाँ पे आ गया, लेकिन क्या था, जब ये यहीं से क्रॉस कर दी, इसका एग्जिट यहीं पे हो गया। लेकिन जब ये अपर बैंड नीचे आ रहा था ऑलमोस्ट, यहाँ से यहीं से भी आउटसाइड बन रहा था ना, ये ऑलमोस्ट ये वाली ऑलमोस्ट काम किया है ना इन्होंने। थोड़ी वक्त के बाद ये नीचे आ गया, लेकिन जब आप यहाँ से एंट्री करते थे आरआरटी के साथ, है ना, आरआरटी के साथ यहाँ से ये H1 का थी, शायद यहाँ पे एम भी बना होगा। ओके। आरआरटी मीन्स इट्स एम, H1 आरआरटी यस इट्स यस। एम, है ना। कैंडलस्टिक पैटर्न में आ जाएगा। यस। यस, तो ये इनसाइड भी बन गया, और ये भी नीचे क्या आ गया, इसके बाद नीचे आ गए, तो इसके मतलब क्या होता है, तो जिस इसका लो था, तो इसका लो, जो इस चीज का लो यहाँ पे था, और ये हाई और लो का 52 618% आ गया प्राइस, आ गई ना। यस। और उसके बाद क्या थी, फेलिंग एमबीएल में उन्होंने क्या कर दी, टीटीआई सिग्नल। सिग्नल भी, टीटीआई को सिग्नल भी दे दी। तो क्वालिटी हुक चाहिए हमको, यस यस। क्लियर। यस रुचिए। देखिए ये चीज करेगा गारंटी, देखिए साइट, जी यूएसटी कनाडा में था, यहाँ पे देखा था इस चीज में, मैं अभी यहाँ पे कर देता हूँ, इसमें बहुत अच्छा मिला था, इसमें देखिए ये गोल्ड है ये, देखिए यहाँ से ये आउटसाइड, है ना, ये था क्या, इनसाइड, ये हुक, और ये डाइवर्जेंस। देखिए ये आउटसाइड इनसाइड, देखिए ये इनसाइड, है ना, और ये क्या हुआ, कंटिन्यूशन फिनिश्ड। यस। अंदर आ गया। तो उसके बाद जो गिरी है,
आ गई ना मार्केट्स। काफी। यहाँ से हमको इस लो से इस हाई को कहाँ तक आना चाहिए था, यहाँ से आना चाहिए था। हम्म। यहाँ तक तो गारंटी था, लेकिन इन्होंने क्या कर दी, स्क्वीजी हाई कर दी। ये हम पढ़ रहे हैं स्क्वीजी, हमको वहाँ पे है ना टीडीआई में यस स्क्वीजी, यस। स्क्वीजी हाई कर दी। और वो टीडीआई के साथ स्क्वीजी हाई आ गया तो हमको क्या हो गया, फाइनल ओवरऑल रिवर्सल, है ना, ट्रेंड रिवर्सल की यस। चीज आ गई। क्वालिटी ढूंढना चाहिए, मिलती है, लेकिन वो क्या हो गया, अगेंस्ट द ट्रेंड जैसा सिग्नल बन गया, टीडीआई का सिग्नल, है ना। हम्म। लेकिन कई बार वो ओवर ट्रेडिंग होता है, वो वाली चीज कई बार जहाँ पे एग्जिट वहीं पे एंट्री भी हो सकती है, वो वाला चीज कई बार वो ट्रेडिंग हो सकती है। ये तो नहीं, ये वाली देखिए, ये कितना मस्त है ये, देखिए तो यहाँ से हम्म। एकदम टचिंग है इनसाइड के लिए। इनसाइड, और प्लस टीडीएस सिग्नल बाद में रिसीव हुआ। इसमें रिसीव और हुआ। और और ये एग्जिट अपर भी। बैंड भी ये इनसाइड बैंड से पहले घुसा हम्म। है ना। और इससे ये हाई हो गया, तो यहाँ से क्या कर दिया इन्होंने, इसका ये हाई का ये लो था, तो इस हाई से इन्होंने क्या कर दी, $19 था, तो $8, 8 दूना 16, तो 50% तो आ गए ये। यहाँ तक कितने में आ गया, 618% तो आ गए ना ये। हम्म। और टीडीआई का जो यहाँ पे सिग्नल था, यहाँ पे क्यों एग्जिट हो गया, क्यों ये 32 के नीचे क्यों जा नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट हो गया उसके बाद में ये। यहाँ पे सपोर्ट आ गया, तो इसके बाद क्या हो गया, इसके इस ये जो गया तो यहाँ पे दूसरा सिग्नल में गया है ना, ये दूसरा सिग्नल ये भी का एग्जिट टीडीआई हुक का। नहीं, एक मिनट। नहीं, टीडीआई हुक नहीं है। ओके। नहीं, इसका एग्जिट यही था ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन ये दूसरे क्या है, दूसरा चीज का है, इसका इस सिग्नल का है। क्योंकि हम जब भी आप देखते हो ना सर जी, ओवरऑल एमबीएल देखने के लिए, जब आप अगर आप 15 मिनट में जाके देखते हो, ठीक है, तो आपको मिनिमम 5 डेज का जो डेटा होता है ना, वो देखना चाहिए ओवरऑल सेंटीमेंट देखने के लिए। ओके। ऐसा वीकली बोल सकते हैं, राइट? यस यस, एज अ वीक। मेरा कहने का मतलब है कि जब भी आप पैटर्न्स और ये सारा चीज ढूंढ रहे हैं ना, आपको ना ऐसे करते हैं कई लोग, ऐसे करते हैं, आज के लिए इतना दिखा देते हैं और यहाँ से पैटर्न, यहाँ से कुछ साइकिल्स में गड़बड़ आ गए ना, तो वो हमें ब्लेम करना लगता है। मैं बोलता हूँ कि एटलीस्ट योर चार्ट व्हेन यू आर डूइंग होमवर्क ओनली, ओके, नॉट, इट्स नॉट नेसेसरी। तो कम से कम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का जो चार्ट्स होती है ना, जब होमवर्क कर रहे हो आप, जब होमवर्क करके आपको फाइंड आउट करेंगे कि हाँ, दिस इज अ पॉसिबिलिटी एंड इफ इट इज शोइंग दिस आई विल गो टू दिस एरिया, है ना। तो 4-5 दिन का जो होती है ना, वो विंडो व्यूज में आना चाहिए जब आप होमवर्क करते हो, वहां से फिल्टर करना चाहिए। जैसे कि अगर आपने यहाँ से आज ने यहाँ तक की ये निकाल दी थी, इतना कर दी थी चार्ट्स में, तो आपको क्या मालूम कि 41 तक की ये हुक की टारगेट था सेल की, मालूम पड़ता है ना, हम्म। पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। आज आ गए आप, और आप यहाँ से देख के आया ना, यहाँ से एट, एम तो देख ली, ठीक है, एम तो देख ली, अगर ये एम नहीं दिखती थी तो क्या हो गया,
एम भी देख गया। टीडीआई का हुक का टारगेट भी 41 तक था, 618% है ना। हम्म, और जो ये उल्टा वाला चीज जो है ना, ये क्रॉस ओवर वाला, क्या कर सकते थे आप? नहीं देख सकते थे ना वो। अगर इसलिए मैं बैक, क्या बोलता, यस, बैक नहीं यस, जाते तो नहीं देख पाते। यस, यस, डेफिनेटली। तो कम से कम आपको क्या होना चाहिए कि 5 डेज का डेटा, होमवर्क करते वक्त आपको 5 डेज का डेटा जरूरी है। हम्म, ठीक है, इतना करिए आज के लिए। और हम टाइप 2 टीटीआई, टाइप 2 हुक करते उसको इनसाइड। पहले हम आज हमने क्या पढ़ा? आउटसाइड, इनसाइड पढ़ा। अच्छा, मुझे लगा वही एक पैटर्न है। और हम टाइप 2 हुक वो इनसाइड आउटसाइड पढ़ते, जैसे इसका उल्टा है बस। ओके। पहला इनसाइड और बाद में आउटसाइड। जैसे कि आज की जैसा होते हैं ये पहला, ये था इनसाइड, ये आउटसाइड। ये 32 का ऊपर, बैंड का नीचे, और ये बैंड का बाहर, और इसमें क्या हो गया है? डाइवर्जेंस आ गया ये। यस। और ये जो होती है, जैसे इसी हाई को ये 50% रिट्रेसमेंट जाना चाहिए, वही बोल रहा है ये। ठीक है, ओके। ये मिनिमम मैक्सिमम ये टाइम में ये नहीं जा सकता है यहाँ तक, लेकिन देखते अगर गया, ठीक है, तो फिर ये जो इनसाइड आउटसाइड होती है ना, ये एग्जैक्टली ये ट्रेंड रिसेट के टाइम में मैक्सिमम देखते हैं। और वो ट्रेंड रिसेट बिना है तो वो जा भी सकता है, नहीं जा भी सकता है ना। और बीटीएम में ये चाहिए कि हमको यहाँ तक प्राइस, हमको यहाँ तक प्राइस आना चाहिए था, तो हमको यहाँ तक के लिए सेल के लिए हम थोड़ी सी ना यहाँ से सेल करके बैठ सकते हैं। यहाँ से सेल करके ना, आज प्रॉफिट गया, फिर ऊपर गया, फिर आज जहाँ से एंट्री था वहीं से गया। तो किसी बंदा के ना यहाँ से 50 साल की उम्र, 50 साल की एक्सपीरियंस वाला बंदा भी इतना यहाँ से सेल करके इतना प्रॉफिट, फिर नेगेटिव प्रॉफिट जो इतना तक आया था, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर इतना घट गया ना। तो यहाँ किसी से, किसी बंदा के, किसी ह्यूमन के पास ना मनी लॉस की होल्डिंग इमोशनल की कैपेसिटी किसी को पास, मेरे पास भी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा टारगेट यहाँ तक थी टीडीआई के हिसाब से। हम्म, तो मुझे जो साइकिल्स की, जो मैंने उल्टी बात की थी ना साइकिल्स की, ये वाली चीज, तो हम्म, इसने क्या बोल दी थी, अगर इस एरिया में जाके मैं रिजेक्ट होता हूँ 15 मिनट में, तो मैं ये दोनों को तोड़ देता हूँ। उन्होंने बोला ही था। यस। टीडीआई हुक के यहाँ तक की टारगेट थी नहीं, और हमको एम पैटर्न दी थी। तो सारे चीज मिल गया। तो मुझे यहाँ तक बस सिर्फ टीडीआई हुक के टारगेट के लिए भी तो मुझे एडिशनल मिल गया, तो इट्स बेटर। लेकिन जो मुझे चाहिए था पैटर्न्स का, तो जरूरी था ना यहाँ तक आने के लिए भी। तो लोगों क्या करते थे, यहाँ तक जाएगा तो सेल कर दो एनी टाइम। तो उसमें क्या था कि जो डैशबोर्ड था ना, डैशबोर्ड क्या कर देता था, दिस इज अ पीक फॉर्मेशन 1 डे अगो, और लोगों सुबह आके जब गिरने लगते हैं यहीं से सेल कर देते, बाद में ऐसा लग देता है हिट कर देता है, लेकिन बाद में उनको टारगेट में तो लोगों का ये कंप्लेन था डैशबोर्ड में। अच्छा। वही बोल देता है ना, पीक फॉर्मेशन 1 डे अगो, है ना। 3 PFL मतलब 3 दिन पहले पिक फॉर्मेशन हाई हुआ था। तो बंदा लोग क्या करेगा, मंडे जाके, आज जाके सुबह ये गिरते गिरते टाइम में क्या कर देगा, सेल कर देगा। तो इतना माइनस गया उसको दिन में, या हम्म, तो उसको बेचारे का आउट हो गया होगा। तो बाद में आ गई, क्या पता कि इसको ये पीक फॉर्मेशंस हाई हो गया, तो हम पीक फॉर्मेशंस के साइड में है, तो ये यहीं से एग्जैक्टली एंट्री है, उसको क्या पता, बेचारे उसको पढ़ाते नहीं ना वो डैशबोर्ड में। वही है मेन दिक्कत। वो तो H1 को शार्क फिन देखते हैं, ये सा वाला, ये MBL का शार्क फिन हो, या तो ये बाहर का ये शार्क फिन, उसको ये बोल देता है पीक फॉर्मेशन लो,
पीक फॉर्मेशन हाई, पीक फॉर्मेशन लो, यही बोल देता है वो, उससे कुछ नहीं बोलता। आज ये देखिए ना उन्होंने यहाँ से, अगर आपके पास डैशबोर्ड है तो कल सुबह मॉर्निंग में जाके देखिए कि ये पीक फॉर्मेशन लो, वो यही कह देते हैं। अच्छा। वो चीज है उनका। ठीक है जी, आज समझ लीजिए इससे का। ठीक है। ओके। और कभी भी चार्ट देखते वक्त, और कभी भी आप H1 के चार्ट देखते हो, आपको मिनिमम 2 वीक्स का होना चाहिए। H1 का या M15 का? M15 में 5 डेज का मिनिमम आपको होमवर्क करते वक्त चाहिए। होमवर्क फिनिश्ड करने के बाद, जैसे कि आज मैंने होमवर्क किया सुबह, और हम्म। मुझे क्या लगा कि TDI का टारगेट यहाँ था, अगर इस कंडीशन से यहाँ से रिजेक्शन होता है तो इस चीज को तोड़ देता है, तो मतलब क्या होगा, मेरा टारगेट यहाँ पे हो गया, और तोड़ता है तो और ज्यादा तोड़ सकती थी, तो मैं सेल में ही होता था। मैंने सेल भी किया है ना। तो मैं क्या हो गया, टारगेट तक की जाने के लिए भी तो आपको तो पैटर्न्स को तो जरूरी होगा ना। यस, पैटर्न पहले प्रेजेंट होना चाहिए, फिर जाके हम उस डायरेक्शन। पैटर्न्स मतलब क्या है, पैटर्न इज कैन नॉट आइडेंटिफाई बाय एनीथिंग, only those who understand BTMM, they only can find out the patterns, behaviors. Patterns means, पैटर्न्स का मतलब क्या होता है, ये मार्केट मेकर्स की बिहेवियर्स है ना, हमने पढ़ी तो यहाँ से किसी ने, यहाँ से तो आजकल तो ये लोग ऐसा करने की एम पैटर्न तो जो भी ढूंढने लगे, हर यूट्यूबर्स ढूंढने लगे एम पैटर्न। हम्म। टीचर के पता क्या है कि यहाँ से इतना से स्टफ बन किया, ये पता नहीं। एम पैटर्न बाय, एम पैटर्न सेल, 50 बार बोल देता है वो, 35 बार तो मिल ही जाता है, तो उसका 75 एक्यूरेसी आ गया, इट्स बेटर, है ना। हम्म। ये डब्ल्यू ये एम। तो आज के लिए ये करते हैं हम, टाइप 1। तो इनसाइड आउटसाइड की बात हम कल करते। ठीक है, आज चलेगा। थोड़ी सी बाहर से बात हो गई, तो ये जरूरी है कि हमको कैसे करना है। मतलब आप में ना, जब आप BTMM सीखोगे तो वहाँ से हर तरह का श्योर मतलब आपकी प्राइस डिरेक्शन पहले पता चलता है, लेकिन सिर्फ आपको टाइमिंग प्लस पैटर्न्स की जरूरत होती है। यस। तो दैट मीन्स, अगर आप इंतजार करोगे ना, टारगेट आपको पहले मालूम है कि यहाँ तक जाना है, आपको मालूम है कि यहाँ से अगर ये प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होगा तो ये दोनों सपोर्ट काम नहीं करेंगे। आपको, मुझे पहले मालूम था, लेकिन मुझे क्या चाहिए था एग्जैक्टली, पैटर्न भी तो चाहिए पैटर्न था ना। चाहिए था। ठीक है, नोट करिए। यस और यस। tomorrow we will continue the TDI. Maybe tomorrow we will finish TDI. अच्छा। We will ठीक है। try. Okay. We will try. No problem. Okay. यस यस। तो थैंक्स जी। कल के लिए क्या होगा, अवेलेबल होगे कल? क्या लगा है, क्या गैप चाहिए आपको? थोड़ा सा नोट्स बना लेता हूँ, मतलब एक गैप कर लेते हैं, या कोई फिर बात आप नहीं। मैं नोट्स पे भी काम कर रहा हूँ ना, तो। ओके ओके, जी जी, करना ही पड़ता है। मैं आपको ना, आई एम नॉट फोर्सिंग यू। अगर आप, कल हमने नहीं किया था, है ना, आज तो हमने सिर्फ एक ही पॉइंट किया है, अगर फिर आपको दूसरा नोट बचा है, फिर रिवाइजन करना है, तो यू आर वर्किंग राइट। यस। मैं तो 24 घंटे ही पढ़ा सकता हूँ, मैं तो फ्री हूँ। ठीक है, चलेगा। लेकिन अभी मेरी वाइफ की क्लास चल रही है, अभी वो तो, उनका काम मैंने ही करना पड़ रहा है, पढ़ाने का काम, सब काम मेरे ही, उनका उनका तो काम कुछ है ही नहीं। ट्रेडिंग भी आप ही ले रहे हो, राइट? हाँ, सब मैं ही ले रहा हूँ। उनका अच्छा पढ़ाई अच्छा। शुरू हो गया अभी, बैचलर्स की नर्सिंग की। तो हाँ। 11 11 सब्जेक्ट है, तो मर जाएगी वो तो। कंसंट्रेशन नहीं हो पाता ना उसमें। हाँ, नहीं होता है। मैंने उनको बोला तुम ये टोटली काम छोड़ दो, यू जस्ट फोकस इन स्टडी। हम्म।
चलो ग्रेट, ठीक है अरूप जी, ओके जी। फिर मिलते हैं। ओके, जी जी। ओके अनिल जी। थैंक यू अनिल जी। ओके जी, जी ओके, थैंक यू, ओके, या थैंक यू संजय जी। गुड नाइट गाइस, या बाय बाय। टेक केयर, बाय बाय। बाय।